तो हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत हो चुका है एनीकास्ट के एक और नई पॉडकास्ट में। एंड आज थोड़ा सा गेम उल्टा पड़ा हुआ है। भाई मुझे सीरियसली भाई इस चीज के बाद से ना हंसी आ रही है। हमेशा भाई हमारी शॉर्ट्स के नीचे कमेंट होता है कि तुमने यहाँ से कॉपी किया, तुमने वहां से कॉपी किया, जबकि भाई मैंने कॉपी हम लोग नहीं कर रहे हैं कहीं से भी। ठीक है, कुछ टॉपिक होते हैं जैसे कि लूफी की डेथ वाला था, एंड टॉपिक्स होते हैं जो कि लाइक बहुत ज्यादा वो जो है काफी ज्यादा वायरल हो रखे हैं, नॉट सिर्फ बहुत ही इंडिया हैं, में भाई, बहुत है कितनी भाई, शॉर्ट्स हैं उस बहुत पे। शॉर्ट्स हैं। ऑलमोस्ट हर एक एनिमे रिलेटेड चैनल जो कि शॉर्ट्स बनाता है वो उनको डालता है, क्योंकि वो एक टॉपिक है जिसको कि हर कोई कवर कर रहा है। पर भाई अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले वो डाली थी, तुम्हें अगर याद हो, गूज बम्प्स, जिस पे कि लोग लिख रहे थे गूज़बम्प्स गार्प, वाली, अगर हाँ, गार्प की डेथ हो गार्प गई, की डेथ वाली। गार्प की डेथ हो गई तो फिर लोग कैसा रिएक्शन होगा स्ट्राइड्स का, एंड पूरे वर्ल्ड में क्या होगा। वो हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया, ठीक है, हमने वो पूरा पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया कि हाँ ऐसे 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 ये चीजें हो सकती है। वो कोई थियरी नहीं है, वो कोई फैक्ट नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो है जो कि हमने क्रिएट किया। दिमाग की उपज है हमारी, वो साफ हमारे सीधे दिमाग की शब्दों में बोले उपज है। जाए तो। और उसके नीचे आकर एक बंदे ने कमेंट किया, भाई कॉपी है। भाई कसम से हमारा दिमाग फट गया। ठीक है, अभी वो लाइक हमारी दिमाग की उपज हमारी कॉपी है। भाई मैंने अपने दिमाग से कॉपी कर ली, मैं तुझे बता रहा हूँ। देख, मतलब कि कहने का चाह रहा है, मतलब जो तेरे दिमाग में आइडिया वो मैंने उठा के और डाल दिया। हाँ, मैंने किसी के दिमाग में से ऐसा हम लोगों ने छीन लिया कि तेरे वाह। दिमाग में है। भाई लग तो कुछ अच्छा रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, फिर ओडा की माइंड रीडिंग करके वन पीस का इंटरप्रेट मार देते हैं। लेट्स बी बिजनेस पार्टनर्स। है नहीं क्या? नहीं मतलब जिसका ये आइडिया उन सबको कह रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, मैंने ऐसा रिप्लाई किया कि भाई एक काम कर, तू बता किसकी कॉपी है, और अगर ये कॉपी निकला अभी के अभी चैनल डिलीट करूंगा। फिर भाई नीचे एक बंदे का रिप्लाई आया कि एक बंदा है मंकी डी चैट करके, ठीक है, मंकी डी चैट, जो कि आपकी इस वाली शॉर्ट को एंड दूसरी शॉर्ट्स को कॉपी किया। और फन फैक्ट, हमारा जो चैनल है यहां पर हम बता दें कि हमारे सब्सक्राइबर अभी थोड़े देर में लाइक 3-4 सब्सक्राइबर बचे हैं, 3800 कंप्लीट होने वाले हैं। वी आर नॉट इवन 4000 स्ट्रॉन्ग, और एक चैनल है 20.8 के मैंने लास्ट देखे थे, अब तो आई गेस 21 के हो गए हैं उसके। हो गए होंगे। हाँ, मंकी डी चैट, जैसा कि मैंने बताया, बंदे ने हमारा सिनेरियो वर्ड टू वर्ड कॉपी करके इंग्लिश में डाल रखा है। मतलब वर्ड टू वर्ड, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, हमने सिनेरियो बनाया, ठीक है भाई, एक बार को तुम मेरे ऐसा हमारे लिखे हुए सिनेरियो को कवर कर रहे हो, करो, तुम वर्ड टू वर्ड तो मत उठाओ। भाई बंदे ने लिटरली हमारी ली शॉट वर्ड टू वर्ड उठाया और डाल दिया। और फिर उसके बाद पता है क्या फन फैक्ट, मैंने सबसे पहले वो वाली शॉट देखी उसकी, फिर मैंने उसकी ठीक नीचे वाली चलाई, लाइक वो मैंने सेकंड देखी थी करके। हाँ, मैंने स्वाइप की, उसके अगली वाली चलाई हमारी कॉपी में। मैं कहा चलो चलो चलो, कोइंसिडेंस हो सकता है कि और भी इसने अपनी खुद का भी कंटेंट बनाया हो, ये बस कोइंसिडेंटली दो आ गई। मैंने उसके ठीक नीचे वाली देखी और फिर से हमारी कॉपी, लाइन से 3। और मैं बताता हूं, हमारी जो शॉट थी, जब मैंने ये वाली चीज चेक की थी, ये सिनेरियो वाली, ऑल्दो तुम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई एंड बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे उस पर कॉमेंट्स भी गए, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमारे थे 22,000 व्यूज एंड 30 कमेंट्स कुछ, और उस बंदे के थे 77,000 व्यूज और 70 या फिर 80 प्लस कमेंट्स। 100 प्लस थे बे। 100 प्लस थे, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। उस बंदे ने हमारे अभी भाई लाख से ऊपर व्यूज हो चुके होंगे, क्योंकि वाली चीज हमने परसों चेक की थी। होपफुली। क्यों होप कर रहे हो तुम उसके लिए? नहीं, हम जाके गलत ना हो उस होप के लिए। उस होप के लिए अब तक लाख हो गए होंगे, बंदा हमारे लाख प्लस व्यूज खा गया और लोग हमारे कमेंट सेक्शन में आ गया हमको कॉपी लिख रहे हैं, कॉपी बोल रहे हैं यार। और अच्छा हद बात, गद्दारी कर पे सुनो, हद बात नहीं, सब कुछ हटाओ। लोग को कॉपी लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब सेम कंटेंट है, मिस्टेक हो गई, ठीक है, उन्होंने वहां पे उसकी पहले शॉट देख ली होगी, फिर उसने आगे हमारी शॉट देखी जिसने कॉपी लिखा, ठीक है। बट अगर तुम किसी के कमेंट सेक्शन में जाके कॉपी लिख रहे हो, तो फिर तुम्हारी एटलीस्ट ये तो जिम्मेदारी है कि तुम जाकर डेट देखो कि किसने किस डेट पर वो वाली वीडियो डाली है। हमारी मेहनत कौन करे? हमारी 7 तारीख थी ना, 7 तारीख को डाली थी हमने, और उस बंदे ने 9 तारीख को डाली, हमने 7 अक्टूबर, उसने 9 अक्टूबर को, और कॉपी हमने किया है। भाई सबसे ज्यादा हद बात हम, ब्रावो ब्रो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया आपने। और वो कौन सी थी, हाँ, हमने एक शॉट डाल,
नहीं नहीं, चॉपर वाली थर्ड थी, सेकंड की बात करता अभी ये कि अब सेकंड बारी बारी जाएंगे। ठीक है। गार्प का मास्क, एक हमने वीडियो बनाई थी कि गार्प हाँ। स्टार्टिंग में मास्क क्यों पहनता था, एंड और अच्छे एनीज लॉबी के बाद उसने, पोस्ट एनीज लॉबी के बाद उसने एकदम से पहनना क्यों बंद कर दिया। हमने वो डाला, चलो वो जो थी, ऑल्दो वो पूरी पूरी लिखी मैंने, बट ठीक है, वो एक तरीके से ये बोल सकते हो फैक्ट है, वो कवर कर सकता है। कोई थियोरी हो, कोई फैक्ट हो, किसी और की भी हो, तुम कवर कर सकते हो, दैट्स टोटली फाइन भाई। हमने भी काफी सारी है जो कि दूसरों की थी, मतलब दूसरों से सुना मैंने। हम लोग ऐसे करते हैं, हम एक थियोरी हमने किसी की सुनी और अच्छी लगी, ऑल्दो अब नहीं करते, ये कॉपी से इतना ज्यादा दिमाग खराब हो चुका है, अब हमने बंद ही कर दी भाई कवर करना। ऑल्दो एनिमे चैनल्स का काम ही है कि फेमस थियोरीज वगैरह को कवर करो, बट हमने छोड़ दी वो भी। ठीक है, हम खुद लिखते हैं और डालते हैं। गार्प वाली खुद डाली हमने, ठीक है, बट वो एक फैक्ट था जो कि वो भी डाल सकता था, ऑल्दो उस बंदे ने इतना दिमाग लगा, खुद नहीं सोचा कि हाँ ये चीज हुई होगी, हमने सोचा और उसने डाल दिया। ठीक है, अपने वर्ड्स तो अलग कर, स्टिल सेम बात बोल रहा हूं मैं। या फिर ये भी कर सकता था वो कि हाँ कि ये थ्योरी जो है मैंने इस चैनल से उठाई है, वो ये भी हाँ कर सकता था। हाँ, एटलीस्ट थोड़ा हमें भी थियरी वो नहीं, recognize- फैक्ट, वो वाला तो फैक्ट था, वो थियरी नहीं थी गार्प नहीं, वाला। मैं वो पुरानी वाली की कह रहा हूँ, जॉय बॉय वाली की। हम्म। उसमें वो एंड में या बीच में कहीं भी बोल सकता था कि ये बोल थ्योरी सकता मैंने था, यहाँ से उठाई है। बट पता है अगर तुम किसी का वर्ड टू वर्ड उठा रहे हो तो तुम्हें बोलना चाहिए। अब बोलना तो ठीक है। चाहिए ही, वो तो ऑफकोर्स की बात है। अब हद बात सुनो, सब हटाओ भाई। वो बंदा अपनी फील तक फेक बता रहा है अपनी ऑडियंस को। ठीक है, मैंने उस वाली शॉर्ट में एंड में बोला था कि, और उसके बाद एक सेकंड मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, उसने 3 कॉपी किया ना, तो और मैं तीनों की स्टोरी में थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है चल, तो उसमें मैंने ये चीज बोली थी कि एंड ओडा ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया गार्प की आइडेंटिटी को ऐसे छुपा वो पाके, क्योंकि जब मेरे को वो पता चला तो मुझे याद है कि मैं वो वाला सीन देखकर कितना ज्यादा शॉक था, एंड अपने कमरे में चिल्ला रहा था। ठीक है, उस बंदे ने ये तक बक दिया अपनी शॉर्ट में कि ओडा ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, क्योंकि मुझे याद है मैं किस तरह से अपने कमरे में चिल्ला रहा था। ब्रो एटलीस्ट अपनी फील तक तो सच बता यार। और मेरे को तो कभी कभी, अरे हाँ। ऊपर से उसने कंप्यूटर जनरेटेड उसमें बोल रखा है भाई बंदे ने, मैं बता रहा हूं, मेहनत के नाम पे उसने कुछ नहीं किया है। हमारी शॉर्ट उठाई है इंग्लिश में, आजकल चैट जीपीटी और दूसरे बहुत सारी वेबसाइट्स है जो कि ट्रांसलेट कर देते हैं, वहां से ट्रांसलेट किया। प्रीमियर प्रो इतनी इजीली कैप्शंस डाल देता है, वहां से कैप्शन डाली, इंग्लिश वाले तो खासकर, इंग्लिश वाले खासकर, एग्जैक्टली। एंड उसके बाद जो लाइक हम, तुमने हमारा देखा होगा, हम लोग शॉर्ट्स में कितने ज्यादा लाइक अलग अलग पिक्स डालते हैं, क्या क्या कुछ कुछ एडिटिंग करते हैं। उसने नीचे मोस्टली स्क्रीन पर गेम चला रखा है, जो कि एक गेम तुम 1 घंटा खेलो, उसको रिकॉर्ड मार लो, ठीक है, और बस उसके क्लिप्स 1-1 मिनट की डालो, और 1-1 मिनट। हाँ, और वो गेम जो है हर कोई यूज करता है, हर कोई यूज करता है, ठीक है। वो गिरने वाला गेम और है, वो ऊपर गाड़ी वाला। पूरी की पूरी शॉट में ऊपर सीरियसली मुश्किल से 4 या 5 फोटो है जो कि धीरे 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 बस लेफ्ट टू राइट चल रही है बस, और आधी फोटोज का तो मीनिंग तक नहीं बन रहा जो बात वहां पे बोली जा रही है। और हद बात यह है, उस बंदे के 21,000 सब्सक्राइबर है और वो 3,000 वाले चैनल की कॉपी कर रहा है विदाउट एनी क्रेडिट। पता है, एक बार को अगर कोई छोटा चैनल होता है वो बड़े की करके डाल देता कॉपी, वो एक बार को फिर भी समझ में आता है। लाइक तुम्हारा 2,000 3,000 5,000 का चैनल और लाखों मिलियंस के चैनल पड़े हैं, तुम वहां के डाल देते हो, एक बार को भाई मैं उसको जस्टिफाई, ऐसा तुम्हारी जस्टिफिकेशन ले लूंगा कि भाई उनके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, हमारे 1,000 2,000 व्यूज आ रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है उन्हें। ठीक है, इनिशियल टाइम के लिए जब तुम स्टार्टिंग में चीजें सीख रहे हो ना, तब के लिए कॉपी करना ठीक है, पर भाई जब तुम्हारा ऑलरेडी इतना बड़ा चैनल है, तुम इतने छोटे चैनल से कॉपी कर रहे हो। और पता है वैसे ये भी है कि स्टार्टिंग में ना थोड़ा आप क्रैम्पल्ड रहते हो आइडियाज के लिए, देखो मैं, आपको इतने आइडियाज भी नहीं आते, ऊपर से आपके पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं हाँ, उस लेवल का वो बनाने के लिए। मेनली आप उस टाइम पे ना ऐसा होता है कि आप एडिटिंग भी सीख रहे होते हो, ठीक है, हाँ। क्योंकि स्टार्टिंग में देखो, मैं तुम्हें हमारा बताता हूँ स्टार्टिंग का, हम भी इस फेज में ही हैं हाँ, हम देखा अभी भी जाए इस वाली फेज में है, लेकिन अब एटलीस्ट हम इतना हो चुके हैं कि हम अब अपनी खुद की थियोरीज, फैक्ट्स सब कुछ बना पा रहे हैं। ठीक है, एडिटिंग हम हो चुका है, हमारा थोड़ा सा हाथ बैठ चुका है। अब ये देखो स्टार्टिंग का टाइम होता है, ठीक है, तुम्हें अब उस टाइम पे पहली बार तुम कर रहे हो, तुम्हें एक तो ये चीज है कि तुम जो डालोगे लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, तो फिर उस चीज से बचने के लिए तुम स्टार्टिंग में क्या करते हो कि हाँ। लोगों की उठा लेते हो कि ठीक है ये वाली इस बंदे ने अच्छी बनाई है, वो मुझे पसंद आ रही है, डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस टाइम पे फिर साथ साथ तुम अपनी वॉइस क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, पूरे टाइम तुम वो चीज सीख रहे हो। ठीक है,
भाई मेरे को तो ओबीएस तक सेट करने में, सही तरीके से सेट करने में भाई हफ्ते लग बहुत गए थे। टाइम ठीक है भाई, कुछ भी करो, एक शॉट में पता नहीं क्यों एक वीडियो में वॉइस अच्छी लगती थी, वीडियो अच्छी लगती थी, एक में नहीं लगती थी अगले में क्रैम्पल्ड फील होता था, तो बिल्कुल for परफेक्ट some करने में weird टाइम लग reason। गया था। हाँ, फॉर सम वियर्ड रीजन काफी ज्यादा टाइम लग गया था। साथ में तुम एडिटिंग सीख रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि लाइक स्टार्टिंग में इसके लिए फोटोज वगैरह क्लिप्स वगैरह निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग इनिशियल फेज के लिए कॉपी करना, मैं पर्सनली बोलूंगा ठीक है भाई, करो, दबा के कॉपी करो, बट इतना बड़ा चैनल होने के बाद कॉपी करना जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और उस बंदे को थैंक यू जिसने कि कमेंट में हमें बताया कि हमारी वीडियोस को ऐसे का चैनल है। कॉपी किया जा रहा है, ठीक है। और तुम्हें अब यहां पर एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा मैं, ठीक है, एक छोटी सी क्लिप, या फिर एक नहीं, दो क्लिप है मेरे दिमाग में, दो क्लिप छोटी छोटी, हमारे शॉट की, फिर उसके शॉट की, फिर हमारी शॉट की, फिर उसके शॉट की दिखाऊंगा। एक बार बताओ भाई कि ये किस लेवल की कॉपी चल रही है। वर्ल्ड गवर्नमेंट उनके क्लैश के बीच में आने से डरेगी, क्योंकि दे नो दिस विल बी द वॉर ऑफ हाकी, द वॉर ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे इस वॉर में जलता जाएगा। लूफी की ग्रैंड फ्लीट हो या फिर शैंक्स, सबको अपनी मर्जी से या फिर मर्जी के बिना इस वॉर में हिस्सा लेना पड़ेगा, एंड दिस विल बी द वॉर विच विल बिकम अ चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ बुक्स ऑफ वन पीस विद द टाइटल अ वॉर दैट टुक अवे द स्माइल ऑफ अ लेजेंड नेम्ड जॉय बॉय। World governments will be scared to interfere because they know it's a war of hockey. It's a war among the strongest. No matter if it's Luffy's Grand Fleet or Shanks, either with their own will or forcefully, everyone will be involved in this. At that point, the greatest arc of One Piece will start, which will be titled A War Which Took Away the Smile of a Legend Named Joy Boy. And if you guys noticed, after Enies lobby जब गाप को लूफी का ग्रैंडफादर डिक्लेयर किया गया था, it was the last time जब हमने गाप को उस मास्क के साथ देखा था। For me, creator did a really great job. जब मुझे पता चला कि गार्प लूफी का ग्रैंडपा है, that hyped me so bad that I was shouting like, क्या? ये इसके बाप का बाप है? कैसे? कैसे? If you think about it now, you can check after Enies Lobby when Garp was revealed as Luffy's grandfather. From that moment, we never saw Garp with that mask again. Honestly, I think Oda had done a really great job hiding it, because when it was revealed, I still remember how surprised I was. अगर यहीं पर एस की जगह लूफी होता तो नो मैटर व्हाइट बियर्ड उसको कितनी भी बार हरा देता, लूफी कभी भी उसके अंडर काम नहीं करता। लूफी के माइंड में ये कभी थॉट तक नहीं आता। लूफी के अंदर जो किंग ऑफ द पायरेट्स बनने की फीलिंग है वो एस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूफी की विल उसको कभी भी झुकने नहीं देती, एंड मुझे हैरानी भी नहीं होती इफ लूफी व्हाइट बियर्ड को हराने के लिए गियर 4 सीख लेता, ऑल्दो गियर 4 वुडंट बी इनफ, एंड इन द एंड लूफी व्हाइट बियर्ड से सिर्फ एक चीज बोलता, जॉइन माय क्रू। No matter how many times Whitebeard defeats him, he will never work under him. Luffy will never even think about it. The feeling inside Luffy to become king of pirates is far more stronger than Ace's. His will never let him kneel against it. It wouldn't be even shocking if Luffy learned Gear 4th just to defeat Whitebeard. Although it wouldn't be enough, at the end Luffy will say only one thing to Whitebeard: join my crew. रेडी ने अपनी ओल्ड एज में भी एक मरीन एडमिरल को रोक दिया था, एंड लेट्स अप्रिशिएट द फैक्ट कि रेडी ने उस एडमिरल को रोका जो कि लाइट की स्पीड जितना फास्ट था, एंड वो भी तब जब उसका पूरा फोकस फाइट पे भी नहीं था। ही वाज कॉन्स्टेंटली लुकिंग आफ्टर स्ट्रॉ हैट्स। भाई वो बंदा काम बेल्ट में स्विमिंग करता है यार, तुम्हें क्या लगता है कि उसको पकड़ना इतना ज्यादा इजी है? ही इज नॉट द डार्क किंग फॉर नथिंग। और वैसे भी रेली वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहा है, वो बस पीता है, गैम्बलिंग करता है और अपने सारे पैसे हारने के बाद खुद को सेल कर देता है। एज सिंपल एज दैट। This guy fought the fastest admiral alive. Even then, his half of focus was on rescuing Straw Hats. He literally swims in the Calm Belt area, where pirates are scared to go even with their battleships. Just imagine what kind of beast he would be. Anyway, since he is not doing anything to cause trouble for world government, they are fine with him. He just drinks his beer, gamble his money, and after spending all his money just sells himself. Aru, one more to go. ओके, वन मोर टू गो एंड 3800 कंप्लीट होने वाले हैं। एक काम करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसा नीचे स्पैम कर दो, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो फिर ये परसों तक आएगी। हाँ, परसों तक आएगी, सैटरडे को। आज थर्सडे है ना, सैटरडे को ये आने वाली है। शॉर्ट इतना दिमाग में चल रही है। क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो। ऐसे नहीं डालते हम, हाँ, ऐसे बैठ के नहीं। हाँ, तो ऊपर वाले ने चाहा तो फिर सैटरडे तक 4000 पे हो जाएंगे। तो फिर अगर 4000 हो चुके हैं जब तक तुम लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो, तो फिर कॉन्ग्रेचुलेट अस ब्रो। एंड चलो, ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा हो चुका है। हाँ, बहुत ज्यादा हो चुका है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, ठीक है। जिनको कॉपी करनी है वो कॉपी कर ही रहे हैं। और हाँ, वैसे एक छोटी सी बात और बता दूं, उस बंदे का कुछ भी कंटेंट अपना खुद का नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी दूसरी शॉर्ट्स भी देखी है, जो कि मैं दूसरे बहुत सारे क्रिएटर्स की शॉर्ट्स वीडियोस देखता हूँ। मैंने उसकी, हमारी वाली 3 शॉर्ट्स के अलावा मैंने उसकी और 4 शॉर्ट्स देखी, और वो भी किसी न किसी कॉपी है। तो वो बस कॉपी पे चल रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है तो लोग कर रहे हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों ये मैंने एक चीज भी और नोटिस किया, ये जो ये गेम वाली डालते हैं ना, गेम के साथ जो डालते हैं, ये चलती है यार।
पता है गेम के साथ जो डालते हैं ना वो मोस्टली जो ऑडियंस होती है वो इंग्लिश पे जाती है, मतलब इंग्लिश जो हाँ। वो होते हैं वीडियोस जो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, पता नहीं क्यों। अच्छा हाँ हाँ, ओ शिट, ये छोटी सी अनाउंसमेंट एक है, वो तो मैं भूल ही गया। हम लोग इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक और चैनल खोल रहे हैं जिसमें कि हम लोग अपनी जितनी भी शॉर्ट्स होंगी, जैसे कि लाइक तुमको जो भी प्रेफर करते हो तुम्हारे लिए भी एक वैरायटी हो गई, हम उसमें अपनी जो शॉर्ट्स है वो इंग्लिश में डालेंगे, ठीक है। सेम शॉर्ट सेम टाइम पर इधर हिंदी में डलेगी, उधर इंग्लिश में डलेगी, सेम होगा, बस लैंग्वेज अलग होगी। तो फिर तुम जा सकते हो, जाकर देख सकते हो, तुमको जो प्रेफरेंस है तुम्हारी, तुम हैव फन भाई। बेसिकली इट्स जस्ट एनीकास्ट इंग्लिश। इट्स जस्ट एनीकास्ट इंग्लिश। अब वैसे अपन नाम भी रख सकते हैं एनीकास्ट नाम भी इंग्लिश, यही है भाई, ठीक यही है, रखा जाएगा। यही रखा जाएगा। आई गेस नाम हम मंडे तक शुरू कर देंगे इंग्लिश वाला भी, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अपना काम और बढ़ जाएगा क्योंकि लाइक पहले हिंदी करो फिर उसी को इंग्लिश करो, वर्ड्स यहाँ पे हिंदी में डाल रहे हो वहां पे इंग्लिश में डालो, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, लेकिन अपना हो जाएगा, कोई नहीं, अपन करेंगे, विल मैनेज। विल मैनेज। तुम जाके बस सपोर्ट देगा, ठीक है। और छोड़ो भाई छोड़ो, मैं अब दोबारा बोल रहा हूँ, ये वाला बहुत ज्यादा टॉपिक हो चुका है, ठीक है, इसको छोड़ो। अच्छा भाई, अमेरिका वालों के मजे आ गए, पूछो कैसे। अमेरिका में क्रंची रोल अपना चैनल लॉन्च कर रहा है 24 आवर फ्री, मतलब ऐसा टीवी चैनल, एज अ टीवी चैनल, एनीमे आएगा उस पे, फ्री चैनल है, ठीक है, कुछ पैसा वैसा भी नहीं भरना, बस वो अपना पैसा वो वही जैसे एडवर्टाइजमेंट से कमाएंगे, डीटीएच का सब्सक्रिप्शन। हाँ वैसे टाइप। भाई 24 घंटे टीवी पे फ्री एनीमे, उसका Okay. पैसे नहीं भरने हैं, वो जो पैसों की रिकवरी करेंगे वो एडवर्टाइजमेंट से करने वाले हैं, एक भी अच्छा, रुपया नहीं अच्छा। भरना है, हाँ फ्री में। और स्टार्टिंग एनिमेज कुछ लिस्ट थी जिसमें से कि एक था अरीफुरेता आ रहा है, उस पे हमने देखा हुआ है, अच्छा लगा था, अरीफुरेता है, और होरीमिया, होरीमिया भी आ रहा है। होरीमिया भी आ रहा है। Okay. मिसिंग पीसेस खत्म हो गया ना होरीमिया का? हाँ हो चुका है। मेरे को भी वो कंप्लीट करना है, मैं बस यही वेट कर रहा था उसका डब भी पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर देखूंगा भाई। नहीं, मैं वो डब ही पूछ रहा हूँ। हाँ अब आराम से बैठूंगा, पूरा खत्म करूंगा भाई। एंड आई एम लाइक, जब ये चीज अमेरिका में हो सकती है भाई, इंडिया में ऑडियंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और भाई कसम से इफ ये चीज इंडिया में शुरू हो जाती है ना कि एक स्पेसिफिक चैनल तुम डाल देते हो, क्योंकि भाई आजकल के बच्चे जो है वो सीरियसली जो देख रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे कार्टून, भाई हमारे टाइम के जो बेकार। कार्टून थे भाई, हमारे टाइम के जो कार्टून थे भाई वो बेस्ट थे कसम से। आज भी उन कार्टून्स को देखने में मजा आता है, कार्टून नेटवर्क पे जो उस टाइम पे कार्टून्स आते थे, पर अब के टाइम पे जो बन रहे हैं आई डोंट नो कौन सा माल फूक के बना रहे हैं, इतने रद्दड़ कार्टून। ये नहीं बोलना चाहिए, फिर से रिपीट करें। नहीं थोड़ा सा बीप मार देंगे, अपन की ऑडियंस थोड़ी सी मैच्योर है, वो एनिमे देखती है, वो टाइटन्स में उसने ये देखा है एरन कैसे अपना पैर काटता है मुंह में कपड़ा रख के, भाई तरह ब्रूटल सीन सब चलता है यहाँ पे, फिर ठीक है। भी- एरन ये कर फिर भी- अटैक ऑन टाइटन ना छोड़ो, ठीक है। और वैसे फूल पत्ते तो तुम्हारे पीछे भी वो है। पेड़ है, पर नहीं, डेथ की निशानी है वो। खैर सस्ते से तेरी नकल। लीव दैट। हाँ भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस टाइम पे सीरियसली, जब ऑलरेडी एनिमे ग्रोथ पे है, इस टाइम पे इफ ये चैनल इंडिया में भी लॉन्च हो जाता है भाई, बहुत गंदा रैपिड इंक्रीज आएगा इंडियन एनिमे ऑडियंस में। और सीरियसली मैं तुम्हें बताऊं, जो बच्चे आज के टाइम पे दूसरे कार्टून्स वगैरह देख रहे हैं ना, इनका मार्केट पूरा खत्म हो जाएगा इफ एनिमे चैनल आ जाएगा। हाँ, जैसे 100%। तेरे को याद है कि डिज्नी एक्सडी पे नारुतो आता था पहले? अरे पता है, पहले ना काफी टाइम पहले एक एनिमे का चैनल ही आता था जिसका मुझे याद नहीं आ रहा नाम, एनिमे करके ही कुछ उसका नाम भी था चैनल का। तो उस चैनल पे सिर्फ प्रॉपर एनिमे आया करता था, ठीक है। और क्या कहते हैं, वो एनिमे चैनल इस वजह से नहीं चल पाया, लेकिन भाई मैं कसम से मैं उस टाइम पे भी उस पर देखता था, मजे आते थे, पर इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि उस टाइम पे ना इंडिया में एनिमे ऑडियंस थी नहीं, सीरियसली नहीं थी। अगर तुम एनिमे मैक्स टू मैक्स अगर किसी बच्चे ने कुछ देखा होगा ना, इट वाज ड्रैगन बॉल, क्योंकि वो तो कार्टून नेटवर्क पे भी आता था हिंदी में डब वगैरह। उसका मेन बैक लैश उसको इस वजह से मिला क्योंकि वो जो प्रॉपर था ना, एनिमे खून खराबे पे रहता है, और उस टाइम पे जो पेरेंट्स वगैरह थे वो बोलते थे कि वो वायलेंस देखे, वो नहीं चाहते थे कि वायलेंस देखे उनके बच्चे, तो उस वजह से मेन बैकलैश मिला। और दूसरी चीज इंग्लिश में हुआ करता था, ठीक है। और बच्चे जो है छोटे छोटे मेनली कार्टून वही देखते थे, जो हल्के से बड़े हो गए वो दूसरे शोज मूवीज उन सब में चले गए थे। उस टाइम पे एक प्रॉपर ऐसी ऑडियंस थी नहीं जो कि एनिमे देखती हो, ठीक है।
तो जो बच्चे थे वो उनको उनके पेरेंट्स खून खराबा देखने नहीं देते थे। अगर वो एक बार को कुछ बच्चे देखे भी तो वो इतने छोटे होते थे उनको मेनली इंग्लिश समझ नहीं आती थी, और समझ नहीं आती हिंदी में उसमें आते नहीं थे, सिर्फ इंग्लिश में आते थे। ठीक है, हिंदी में अपना नारुतो वगैरह, वन पीस भी आता था भाई पहले। ठीक है, वन पीस नहीं देखा मैंने। वन पीस वगैरह भी आता था, बट वो आता था इन सब पे, मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट पोगो, नेक, हंगामा किसी पे भी तो आते थे, बट उस पे प्रॉपर इंग्लिश में आता था। अगर वो चैनल आज के टाइम पे होता, मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, वो बहुत तगड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता। और इंडिया में इस टाइम पे अगर क्रंची रोल अमेरिका की तरह अगर कर देता है, लाइक लॉन्च कर देता है, इंडिया की ऑडियंस तो रैपिडली ग्रोथ करेगी, जिससे उनका प्रॉफिट दिन ब दिन और भी ज्यादा ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। ठीक है, बट मेन दिक्कत आई गेस यहाँ पे ये आ रही है इंडिया में, मेरे हिसाब से उनको चैनल लॉन्च करने में, उनको एक बार को ये फील हो रहा है कि ऑलरेडी पहले एक चैनल था जो कि बहुत ज्यादा गंदा वो के लाइक बंद हुआ था, Fail हुआ था। बहुत गंदा फेल, बहुत ज्यादा गंदे लॉस में हुआ था। उनको ऑल तो दिख रहा है कि इंडिया में एनिमे ऑडियंस कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तभी आजकल तो मूवीज वगैरह भी, एनिमे मूवीज भी हो जाती है रिलीज, आ रही है। वरना पहले तो होती भी नहीं थी। तो लेट्स सी इफ वो इस वाले अपने डर से ओवरकम कर पाता है, इंडिया में ये वाला चैनल आता है कि नहीं। भाई मैंने कसम से टीवी देखना बहुत पहले बंद कर दिया, अगर ये वाला चैनल आता है भाई मैं फिर से टीवी देखना चालू कर रहा हूँ। हाँ, और मेरे ख्याल से फिर ये भी हो जाएगा कि इनको वो लोग इसमें हिंदी भी लाएंगे फिर, आई डाउट दैट एनिमे हिंदी में भी आने लगेगा। भाई एनीमे वैसे इतने सारे एनीमे हिंदी में डब हो रहे भाई। स्पेशली मुझे माय ड्रेसअप डार्लिंग का हिंदी काफी ज्यादा अच्छा लगा, मजाक से हट के, मतलब क्योंकि वो उन इनिशियल एनिमेज में से था जिनसे मतलब जस्ट शुरू की उन लोगों ने डबिंग, अभी रिसेंटली हुआ, बट स्टिल फर्स्ट एनिमेज में था, और जो मैंने सोचा था वो उससे बहुत ज्यादा बेटर था। ठीक है, प्लस डीमन स्लेयर का कितना अच्छा आ रहा है डीमन स्लेयर के मैं तेरे को बताऊं, मैंने देखे हुए हैं फर्स्ट सीजन का जो डबिंग है, नहीं है लगी अच्छी मेरे को भाई। वो लेकिन एक सेकंड सीजन से डबिंग बहुत अच्छी है भाई, वो जो लिटरली बहुत अच्छी है। हाँ, वो जो फर्स्ट सीजन था वो फैन डब टाइप था यार, वो कसम में हाँ, but फील होता फिर- था फैन डब टाइप, लेकिन स्टैंड अप टाइप है, लेकिन वो है ऑफिशियली। ऑफिशियल है, लेकिन वो फैन डब टाइप फील होता था। अभी अगर उसके बाद से तुम सेकंड सीजन से देखो भाई, यार वो ये मान लो कि वो बहुत ज्यादा लो बजट डबिंग थी, साफ बात। हाँ। अब एनिमे ऑडियंस बढ़ी है तो फिर इन्होंने पैसा लगाना चालू किया है कंपनीज ने, और इतनी अच्छी डबिंग हो गई है सेकंड सीजन से, सीरियसली। बाकी नरूटो में भी भाई, जो नरूटो आ रहा है अभी सोनी ये पर, हाँ सोनी ये पर, भाई उसकी डबिंग अच्छी है, मजाक से हटके अच्छी है। किसी ना के बराबर पॉइंट पे ऐसा फील होता है कि नहीं यार यहाँ पे फीकी पड़ गई, बट अच्छी है। स्पेशली जो डायलॉग्स वो लोग डाल रहे हैं ना, वो अच्छा है, बुरा नहीं है, डायलॉग्स अच्छे हैं। मैंने ठीक है। रिसेंटली अभी एक एनीमे देखा है, लुकिज्म। ठीक है, वो मैंने इंग्लिश में भी देखा हुआ है वो, हाँ, इंग्लिश में मैंने मैंने देखा। हिंदी डब में मैंने देखा उसकी एडिटिंग, उसकी डबिंग डबिंग बहुत अच्छी है। डबिंग बहुत अच्छी है उसकी। मैंने हिंदी में मतलब देखा, नहीं अच्छी होता है। कि बहुत अच्छी है। हम्म। नेटफ्लिक्स क्या है ना, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है ना। अच्छा वैसे मैं तुम्हें बस एक छोटी सी चीज बता दूं ऑडियंस को, लाइक मेरे को ये जो बंदा है मेरी स्क्रीन पे इधर दिख रहा है, तो अगर मैं इसकी तरफ देखूं तो मैं कैमरे में ऐसे देखूंगा, और मैं अभी कॉन्स्टेंटली, ताकि मेरी शक्ल सामने रहे, मैं तुम लोगों की तरफ मतलब कैमरे में देख रहा हूं, तो फिर अगर बीच बीच में मेरी नजरें ऐसे पहुंच जाए तो फिर ये मत सोच रहा क्या देख रहा हूं, मैं इस बंदे की खूबसूरत शक्ल को देख रहा हूं। ठीक है, खूबसूरत शक्ल को देख रहा हूं। मम्मी यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। अप्रिशिएटेड बट नॉट अप्रिशिएटेड। इतने बड़े झूठे अप्रिशिएट करे भी कौन? इस बंदे को खुद को भरोसा है कि झूठा है, ठीक है, इसलिए अप्रिशिएट नहीं करना बनता है यहाँ पे। एटलीस्ट आई एम ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ठीक है, हाँ, मेरे को एक पॉइंट याद आया मेरा, जैसे अभी सब वन पीस लाइव एक्शन आई है, हम्म। उसकी हिंदी डब की मतलब अच्छी भी है, कुछ जगह पे कुछ भाई वर्ड्स कुछ जगहों पे क्रिंज फील हो जाता है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली इंग्लिश में देखने वाली ऑडियंस है ना, तो हाँ। हिंदी में देखना थोड़ा सा क्रिंजी फील वो होता सिर्फ है। हमें लग रहा है, लेकिन अगर किसी और को दिखाएंगे ना, जो इंग्लिश वो में, कहेगा जो सही। एनिमे देखता ही नहीं है, अगर उसको दिखाओगे हाँ, क्योंकि उसने इंग्लिश में देखा ही नहीं है, उसको भाई काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, मजाक से बहुत हटके। बढ़िया लगेगा उसको। अब तुम एक चीज यही देख लो, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने फुकरा 3 देखी, ठीक है, अब हम उसको हाँ मैंने देख ली, अभी हम नैनीताल घूमने गए थे ना, तो तब देखी थी, बहुत गंदी प्रिंट में, कैप्टन जैक स्पैरो करके हम लोगों ने देखी थी, यू नो करके, बहुत बहुत गंदा प्रिंट था, बट ठीक है, मजा आ रहा था स्टिल। तब मेरे को एक चीज वहां पे रियलाइज हुई, जितना ज्यादा हम लोग बोलते हैं कि भाई ये एनिमे है, ये अगर हिंदी में जैसे डब हो रहा है वो मजा नहीं आ रहा, भाई फुकरा देखो, मतलब ऐसी कोई भी इंडियन मूवी देखो, कॉमेडी मूवी, क्योंकि वो कॉमेडी आगे ज्यादा हिट करती है अकॉर्डिंग टू मी,
क्योंकि जोक्स जो हिंदी में जिस तरह से लिखे गए हैं वो इंग्लिश में वो जोक उस तरह से वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, लैंड नहीं करता ठीक है, वो लैंड नहीं करेगा। इमोशनल सीन है, जो चीज हिंदी में उसको इंग्लिश में कर दो वो हिट करेगा, कॉमेडी नहीं करती है, ठीक है। तो मैं वहां पे उस टाइम पे मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि ये हम इतने ज्यादा मजे में देख रहे हैं, इफ इसको इंग्लिश में डब करके दूसरी कंट्रीज में रिलीज किया जाता है, लोगों को भाई इतना मजा नहीं आएगा जो कि हम ले रहे हैं, ठीक है, जितना मजा। या फिर मैं इसको खुद भी अगर इंग्लिश में देखूं भाई मेरे को कोई मजा नहीं आएगा। बट वहीं पे हम लोग फिर एनिमे को देख के बोलने लगता है यार हिंदी डबिंग ऐसे है, हिंदी डबिंग वैसे है। भाई ऑब्वियस सी बात है कि तुम जहां पे देख रहे हो तुमको वो वाली ज्यादा फील लगेगी। जैसे कि मैं डब देखता हूँ मेनली, तो मुझे सब में मजा नहीं आता है, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश देखते हैं तो फिर हिंदी में उतना मजा नहीं आता। बट तुम लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इंडिया में एनिमे को लाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की जा रही है कंपनीज की तरफ से, वो तुम्हें अप्रिशिएट करना तो पड़ेगा। हमें भी सपोर्ट दिखाना पड़ेगा तभी वो लोग ला पाएंगे। सीरियसली, वरना कुछ नहीं होगा। और पता है एक और चीज, मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसमें लाइक काफी ज्यादा वैसे था, रील थी, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, कि इंडिया में सपोर्ट दिखाओ एनिमे को ताकि एनिमे और भी ज्यादा आगे बढ़ता जाए और जो बच्चे ये कार्टून देख रहे हैं ये भी एनिमे की तरफ जाए, उनको कुछ वैल्यूएबल चीज मिले बचपन में देखने के लिए। तो भाई उसके नीचे ना हेट मिल रहा था कि तुम ना इतने ज्यादा मतलब इंडियन कार्टून्स को तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम अपनी कंट्री को नीचे खींच रहे हो। एंड भाई सीरियसली मेरी कंट्री के खिलाफ कोई बोले भाई मुझसे सहन नहीं होता, बट इस चीज में मैं उन लोगों के खिलाफ हूं, क्योंकि तुम ना पता है क्या मेंटालिटी लेकर चल रहे हो कि जो भी चीज इंडिया में है वो अच्छी चल रही है, ठीक है। अब भाई कोई बंदा अगर बुरा काम कर रहा है, बेकार काम कर रहा है, तुम अच्छी चीज को जब पुश करोगे ना उसको दिखेगा कि हाँ भाई वो चीज अच्छी है, तो फिर तब लोग उसको देख रहे हैं और उनके प्रोडक्ट जो होगा वो नीचे गिरता जाएगा, तभी वो मेहनत करेंगे और तभी उनका प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो एक तरीके से तुम ये कह सकते हो कि अगर हम लोग जापानीज एनिमे वगैरह जो वो है कंपनीज उनको ऊपर पुश देंगे ना, तो फिर उसको उनको कैचअप करने के लिए इंडिया के जो एनिमेटर्स है, इंडिया के जो कार्टून इंडस्ट्री है, उनको पुशअप करना पड़ेगा। तो फिर इस तरह से तुम उनको भी अपना लेवल अप करना उनको पड़ेगा। लेवल अप करना पड़ेगा भाई। कंपटीशन आएगा तभी तो, हेल्दी कंपटीशन तो हर एक जगह होता है भाई बिना कंपटीशन का कोई चीज हो ही नहीं सकती। अब फोन कंपनीज है, डे बाय डे और अच्छे फोन क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि एक अच्छा निकालता है, उसको हराने के लिए कोई दूसरा अच्छा निकालता है, उसको हराने के लिए कोई दूसरा अच्छा निकालता है, तभी तो ऐसे पुश हो रहे हैं ना। एंड लिटरली तुम हर 500 रुपए में लाओ और तुम्हें कुछ नया फीचर मिल रहा है हर 500 रुपए पे, हर गेम बदल 500 जाती रुपए है। में, हर 500 रुपए में। और तुम वैसे एक चीज ना मतलब सीरियसली अपने दिल ये चीज अभी मैंने क्योंकि एक्सपीरियंस कर रहा हूं मैं, तो मुझे पता है। एग्जैक्टली मैं समझ गया, जैसे तुम हंसे मैं समझ गया, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था सीरियसली भाई, तुम लोग ना अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बताओ मुझे, क्या तुम प्राउड हो इंडियन एनिमेशन से? क्या तुम प्राउड हो इंडियन कार्टून से? सीरियसली बताओ। लिटरली देखते हो? देखते हो छोड़ो, क्या तुम प्राउड हो? क्योंकि भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लाइक जिनको एनिमे पसंद है बट वो ज्यादा देख नहीं पाते। आर यू प्राउड ऑफ इंडियन कार्टून्स? आर यू? यू आर नॉट। मैं बता रहा हूं तुम्हारी तरफ से आंसर मैं दे रहा हूं, यू आर नॉट। भाई कैसे कैसे कार्टून आते हैं जिनका कुछ सर पैर नहीं। सिंपल समोसा, मेरे को एक याद है, कार्टून का नाम था सिंपल समोसा। उसमें बस एक समोसा था और वो कुछ 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 तो करता रहता था। और मैं मामा के घर पे जाता था, मेरी 2 छोटी बहन, काफी छोटी, उस टाइम पे तो और भी ज्यादा छोटी थी, वो सिंपल समोसा देख रहे हैं। मैंने एक दिन सोचा कि चलो ठीक है बैठते हैं, बैठ के देखते हैं कि क्या है। मैं देख रहा हूँ और मुझे उसकी स्टोरी का सर पैर ही कुछ समझ नहीं आया। तो वही आई वाज लाइक क्यों बना क्यों रहे हो तुम, इसमें अपना पैसा डाल क्यों रहे हो, और ये बच्चे देख क्यों रहे हो? और सीरियसली मैं तुम्हें, देखने को ये कुछ है नहीं देखने को। और मैं सीरियसली एक चीज बता रहा हूं, इफ इंडियन कार्टून इंडस्ट्री अभी कुछ एक्शन नहीं लेती है, सबके सब एनिमे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और हो जाएंगे, और वो इतने गंदे लॉस में आएंगे वो ठीक से रिकवर नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। नहीं, फिर पता है वो वाली बात हो जाएगी, मोनोपोली टाइप बन जाएगा। मोनोपोली भाई पता है मेनली यही होती है सभी कंपनीज की कि किसी एक की वो मोनोपोली बनने नहीं देना चाहते। बट हाँ। एक चीज जब होती है जब वो अपना मोनोपोली कर लेती है एक जगह पे, तो फिर दूसरों को खुद को और भी ज्यादा ट्राई हार्ड करना पड़ता है उसकी मोनोपोली को गिराने के लिए। रातें खराब होंगी उन सबकी, फिर रातें खराब होंगी, तो फिर इससे अच्छा ही है ना कि भाई अभी फिलहाल रात में शांति से सो, दिन में सही से काम करके कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना लो यार, कुछ अच्छा हमें प्रोडक्ट भी बना अच्छा लो, लगे। हमें भी अच्छा लगे भाई कसम से। अगर कोई मतलब भाई अगर मैं जापान में लाइक भाई अमेरिकन कार्टून्स भी अच्छे हैं, जापानीज एनिमे भी अच्छे हैं, मैं एक बार को ना अगर उनसे पूछूं कि भाई तुम अपनी कंट्री का कौन सा कार्टून कौन सा एनिमे मेरे को सजेस्ट करोगे, वो लिस्ट बना सकते हैं। मैं इंडिया का एक सिंगल एनिमे का ही नहीं, एक सिंगल कार्टून नहीं बता सकता हूं भाई मैं। और एक चीज सोचो, हमारे पेरेंट्स ये चीज क्यों बोलते हैं एनिमे जब हम लोग चला रहे होते हैं कि ये क्या कार्टून देख रहे हो?
क्योंकि उन्हें पता है भाई कि कार्टून का लेवल किस किस जगह पे है। नीचे है। और वो एनिमे जब खुद नहीं देखते हमारे पेरेंट्स, तो फिर हमें लगता है कि भाई ये सारे के सारे कार्टून वैसे हैं। जब वो एक चीज को देखते आ रहे हैं तभी तो उनको पूरा का पूरा जॉनरा ही वो उस लेवल का लग रहा है ना, बिल्कुल नीचे के लेवल का। मोस्टली लोगों को अगर हम जैसे इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं ना हाँ। एनिमे से, तो ये भी कह रहे हैं यार ये तो कार्टून है, कार्टून कौन देखता है, इतने बड़े हो चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं। मैंने कहा मेच्योर कंटेंट ही है, वो mature 18 प्लस content ही है। कंटेंट आता है वो। हाँ, और अमेरिका में मैं बता रहा हूं, कोई पेरेंट अपने बच्चों को ये नहीं बोलता क्यों कार्टून देख रहा है, वाई आर यू वॉचिंग कार्टून्स, क्योंकि उन्हें पता है कि वो किस लेवल पे है, क्योंकि उनके खुद के कार्टून्स उस लेवल पे हैं कि उससे अगर कोई हायर है तो फिर वो उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे वो इतने लो है कि वो देखते ही नहीं है, तो फिर वो दूसरों को कैसे कुछ रैंक दे Recommend पाएंगे, करेंगे। पेरेंट्स रैंक कर पाएंगे। जब भाई हमारा माइनस में चल रहा है तो फिर उनके लिए तो मैक्स टू मैक्स 0 तक ही पहुंचेगा ना, 10 कैसे स्कोर करेगा। तो सपोर्ट करो भाई इंडिया में एनिमे को। ठीक है, एनिमे कम्युनिटी इंडिया में बढ़ती जा रही है और भी ज्यादा बढ़ेगी अगर इंडिया में सीरियसली वैसे चैनल्स वगैरह खुल गए जो कि प्रॉपर एनिमे के होंगे। तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, मैक्स लगेंगे 2 से 3 साल इंडियन कार्टून इंडस्ट्री को अपना लेवल अप करने में। ऐसा नहीं बोल रहा हूं भाई एकदम रॉकेट फाड़ ऊपर पहुंच जाएंगे, पर कुछ वो तो लेवल हो अप ही नहीं होगा। सकता कहीं भी। वो भाई एकदम से इतना ज्यादा रैपिड ग्रोथ कहीं नहीं होती है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस तुम प्यूडीपाई और टी सीरीज में से एक हो जो कि फाइट के चक्कर में भगते भगते कहां पहुंच गए, ऑल द मिस्टर या- बीस्ट हराने वाला है। या फिर until unless इलॉन मस्क ने किसी क्रिप्टो करेंसी का नाम नहीं लिख दिया। नाम नहीं लिख दिया अपने नॉट ट्विटर एक्स पर। भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, वो जो कांड हुआ था ना, एक न्यूज आई थी ना, एक न्यूज आई थी कि एक बच्चे के फोन में, मतलब बच्चा भी नहीं था, टीनेजर था, आई गेस 17-18 साल का, उसके पेरेंट्स ने उसका फोन चेक किया एंड वहां पर भाई तो उसका लोगो भी ऐसा है एक्स का वो था, और उनको लगा कि एक अडल्ट ये ऐप है। कोई ठीक है, और 18 उन्होंने धो दिया, उन्होंने पकड़ के धो दिया बिना सुने। फिर बाद में जब पता चला ट्विटर है तो काम हुए। और मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं, ये छोटा सा इसका पोर्शन मेरे साथ भी हो गया। मेरा लाइक मैं फोन में मम्मी को कुछ दिखा रहा था और उनको ये दिख गया और मम्मी ने एकदम से बोला ये क्या है। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि कभी बहाने लगे, क्योंकि भाई मेरी मम्मी सीरियसली फोन वगैरह कुछ नहीं, उनको व्हाट्सएप तक चलाना नहीं आता है। तो मैंने खोल के दिखाया मम्मी ट्विटर है। मैं कहा बाद में डाउट्स रहे दिमाग में, उससे अच्छा है सीधा अभी खोलो और दिखाओ मम्मी ट्विटर है। नाम चेंज हो गया इसका। मम्मी ने बोला तो ऐसा नाम क्यों रखा? मैं कहा मम्मी उसकी कंपनी है ना स्पेस एक्स, तो फिर वही एक्स आपस में लिंक कर समझाना रहा है, पड़ता है। लिंक उस कर बंदे रहा ने है भी ये वो। समझाया था लेकिन उसके पापा ने सुना ही नहीं। उसके धोते उसके चले पापा गए ने वो। सुना ही नहीं। वो फील में आ गए। सिंघम वाला वो नहीं था भाई, सिंघम में लगातार थप्पड़ ताड़ 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 भाई साहब। अच्छा हाँ, एक टॉपिक पे भाई मेरे को बात करनी थी। याद है हमने भी कुछ दिनों पहले एक वो डाली है शॉर्ट सांजी के ऊपर कि सांजी कितना इंपॉर्टेंट है क्रू के लिए। सांजी और जोरो। नहीं एक्चुअली वो सिर्फ सांजी के ऊपर था कि सांजी, मतलब लोग सांजी को इतना अच्छा वो important क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कि सांजी को इतना क्यों नहीं मानते जोरो को। हाँ वो कंपैरिजन, वही एग्जैक्टली वो वाली जो शॉर्ट थी। तो हमने भाई हमारे ना काफी सारा टाइम से हमने, क्योंकि कुछ 1-2 शॉर्ट्स थी जो कि कंप्लीटली हमने जोरो के ऊपर बनाई थी, तो फिर लाइक लोगों का ना वो आ रहा था जो कि सांजी फैंस है कि भाई तुम मतलब कोई भी सांजी को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देता। और ये वाली चीज फिर मेरे को ना, ये चीज पढ़ के मेरे को फील हुई कि भाई मैं कोई भी एनिमे चैनल खोल के देख लूं, बहुत कम चैनल होंगे और उन पे ना के बराबर एक आधी वीडियो पड़ी होगी जहां पे कि लोग सीरियसली सांजी को अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके काम के लिए। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टेक द इनिशिएटिव। तो हम लोगों ने उसके ऊपर शॉर्ट बनाई जिसमें कि हमने बताया कि सांजी किस तरह से इंपॉर्टेंट है और क्यों लोग जोरो को ज्यादा पसंद करते हैं। हमने ये भी बताया कि जोरो को ज्यादा पसंद करने का रीजन क्या है और क्या सांजी जोरो से कुछ कम है। नीचे भाई कमेंट भरे पड़े हैं भाई, कमेंट्स है जो कि सांजी को अच्छा बोल रहे हैं, पर प्रॉब्लम वही है, या तो वो सिर्फ सांजी को अच्छा बोल रहे हैं या फिर वो जोरो को अच्छा बोल रहे हैं, वो राइवलरी पे उतर रहे हैं। एक कमेंट था जो कि मैं यहां पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अभी, ठीक है, जिसका कि मैंने एक रिप्लाई किया था। मेरे को उस बंदे की बात सीरियसली अच्छी लगी थी, ठीक है, वो तुम लोगों को दिख जाएगा अभी क्या था। तो मैं एक सिंपल सीधी बात बोलना चाहूंगा, अगर तुम स्ट्रॉ हैट्स में किसी को पसंद ना पसंद कर रहे हो ना, तो फिर तुम वन पीस फैन हो नहीं। स्ट्रॉ हैट्स ठीक है भाई, स्ट्रॉ हैट्स में पता है कि अगर किसी को लोग वो कहते हैं कि रैंकिंग दे सकते हैं कि यहाँ स्ट्रेंथ वाइज, लेकिन Strength wise. पसंद के तो भाई टॉप पे ही आएंगे ना वो। भाई सब भाई एक चीज याद करो, बस एक बार वो आइकॉनिक मूवमेंट याद करो। एक तो वो ऐसा आर्क और है जो कि आधे लोगों ने स्किप करते, स्काई पे जब बंदा पूरे पूरे बैंडेजेस में था, सांजी याद है, सिगरेट हाँ, पी रहा था वहां पे। भाई वो बंदा वहां पे रेडी था कि भाई मैं मर जाऊंगा यहाँ पे लेकिन इनको भागने को अलाउ करूंगा।
भाई वो नामी वगैरह सबको I'll बचा रहा sacrifice था। myself for the crew. हाँ भाई वो वहां पे रेडी था। थ्रिलर पार्क याद करो, वहां पे जोरो उससे लड़ रहा था कुमा से, और वो सामने आके खड़ा हो गया कि ये क्रू को मेरा गुड मेरा बाय बोल दियो वगैरह, ये सब सॉरी वगैरह माना बोल कि दियो। मैं अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन आगे जाके मैं बहुत इंपॉर्टेंट हाँ उसने बोला था That कि was his exact हाँ lines. उसने बोला कि मेरी बाउंटी अभी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन आगे चलकर मैं बहुत बड़ा थ्रेट बनूंगा बहुत बड़ा वगैरह। थ्रेड बनूंगा। अब भाई पीछे से आके जोरो ने उसकी टांट पे छिया छिया कर दी, तो उसमें उसकी क्या गलती? वो तो रेडी था ना, वो तो रेडी था भाई, वो बेचारा तो ठीक है। और अभी वानो में यार उस बंदे का कितना ज्यादा जरूरी सीन था, कितना इंपॉर्टेंट सीन था भाई। जोरो को उस बंदे ने हैंडल किया, बैंडेज किया, जोरो को हाँ। कंधे पर लेकर जाकर लड़ रहा है। और स्पेशली भाई मेरे को पता है उन दोनों की एक कन्वर्सेशन बड़ी अच्छी लगी कि अगर अभी हमने इसको हरा दिया तो फिर हम अपने कैप्टन का एज किंग ऑफ द पायरेट्स बनने का एक Correct. ग्लिम्प्स देख सकते हैं। देख सकते वो हैं ग्लिम्प्स देख सकते हैं भाई, वो मेरे को इतना भाई, प्यारा लगा। लिटरली वो मोमेंट गूज़बम्प्स था। गूज़बम्प्स था। और भाई भाई उसके अभी बाद सोच के ही आ रहे हैं, हाँ लिटरली अभी सोच के आ रहे सीरियसली हैं, भाई। लिटरली और उसके Literally बाद अभी सोच के आ रहे हैं। उसके बाद फिर भाई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई सांजी कुछ के भाई लोग उसको पसंद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भाई ऐसी जैसे कि पंक हैजर्ड में था, उसने वो जो लड़की थी वहां पे जो लड़ रही थी भाई, वो उससे नहीं लड़ा, पिट रहा था, ठीक है। हाँ बाद में जाके जोरो ने काट पीट दिया, हाँ शैड जोरो ठीक है। तो वो था। भाई और कितना कोल्ड मोमेंट था वो। कितना कोल्ड मूवमेंट था वो भाई। वो कह रही है एक लड़की के ऊपर हाथ उठा होगा टाइप, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, काफी टाइम हो गया, तुम तो रिपीट पे देखते रहते हो, काफी टाइम हो गया। और भाई बंदा सीधा जाता है भाई बीच में से स्लैश। ओह और उसने उसमें अपनी हाकी यूज नहीं की, और वो सब कह रहे हैं अगर इसने अपनी हाकी यूज की होती तो मैं मर गई, और उसको मार देते। एग्जैक्टली यही रीजन है कि लोगों को सांजी इसलिए पसंद। भाई लोगों की ना सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। सांजी की वैल्यू है कि वो कभी किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, कभी वो अपने जैसे वो उसकी एक ही है कि वो कभी अपने खाने को या फिर अपने सामने किसी भी खाने को वेस्ट नहीं होने वेस्ट देगा, नहीं होने देगा, ठीक है। वो चीज उसने अपनी वो वाली वैल्यू अपने होम पे लाइक जर्मा के वहां पे शिप पे भी दिखाई। जब जो कुक थी उसके ऊपर उसके भाई ने खाना फेंका, हाँ। उस बंदे ने जाके वो उठाया, उसने अपनी वैल्यू वहां पे भी दिखाई। सेम वो वैसी वैल्यू है भाई रियल लाइफ में। क्या तुम में से कुछ लोगों की ये वैल्यू नहीं है कि वो कभी किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे? वो उस बंदे की वैल्यू है। और हाँ वो सिंप है, बट इससे फैक्ट ये नहीं हटता है कि उस बंदे ने लिटरली इतनी बार अपने क्रूमेट्स की जान बचाई है। इतने सारे मूवमेंट्स पे वो था। ड्रेस रोसा में जब नामी वगैरह के ऊपर अटैक कर दिया था डोफ्लेमिंगो ने, तब बीच हवा में सांजी ने आके कैसे उसको ब्लॉक किया था, रोका था। हाँ वहां पे याद है उस बंदे के पैर का क्या हाल कर दिया था डोफ्लेमिंगो ने। I remember. वो बंदा हर जगह भाई सब हर जगह मरने को तैयार है। बोलो। और जो में वो अपने क्रू के लिए वहां बिग मॉम के पास चला जाता है। बिग मॉम के पास चला जाता है, एग्जैक्टली भाई। वो चला गया अपनी फैमिली के स्माइल पास। के साथ, वो स्माइल कितनी वो थी, सैड कितनी ज्यादा थी भाई वो स्माइल। हाँ उस स्माइल में वो कितनी उसके अंदर सैडनेस था, थी। बेजी के अंदर था वो, बेजी हाँ। नाम है ना उस बंदे का। हाँ जो I टैंक don't है, remember. कैसल जो फ्रूट। टैंक है, हाँ बेजी जो था उसके अंदर था वो, और उसने उन सबको भगा दिया और स्माइल के साथ बोलता कि हाँ सबको I'm बाहर going. फेंक दिया वापस जो में, जुनेशा के ऊपर बोला ए निकल, मैं हाँ। सैक्रिफाइस करेगा खुद को, तुम नहीं, ठीक है। और भाई एक चीज देखो, वो बंदा जिसने बचपन में अपने वहां पे होम कंट्री, यार मैं उसको बार बार होम कंट्री बोलता हूँ पर वो उनकी शिप है, जो भी है भाई, यार वो वो पूरी ship एक कंट्री है, तरीके- कंट्री है यार, ठीक है। डिप्लॉय होता है यार वो शिप उसमें से। हाँ आके भाई जुड़ती हैं, टुकड़े अलग और होते हैं, और वो देखा तूने, वो कैसल बन जाता है। रेड लाइन कैसे क्रॉल करते हुए जाते हैं भाई, भाई क्या मेनली भाई सीन था। भाई मैं हैरान हो गया, मैं को भाई क्या क्या ओड़ा technology? ओड़ा कर क्या रहा है तू, क्या सोच रहा है तू, सबके सब भाई कहां से जा रहे हैं, वो आराम से क्रॉल करके जा रहे हैं भाई, सीरियसली नेक्स्ट और लेवल। ओडा से मेरे को एक चीज और याद आई कि मैं अभी जो आर्क फिर से, मतलब मैंने मरीन फोर्ट से चालू किया था, मैं वापसी जो पे आ गया हूँ। ओके जो में वो सीन नहीं है, वो राइजो को जब पता चलता है कि राइजो है यहाँ पे, और वो कहते हैं हम, हाँ भाई तूने स्ट्रॉ हैट्स का रिएक्शन देखा, तेरे को बेस्ट हाँ। रिएक्शन किसका लगा? भाई सबसे बेस्ट रिएक्शन, ओके मेरे को रिएक्शंस एक्चुअली में ना याद करने पड़ेंगे उस टाइम के। आई गेस उसाप, उसाप, ठीक है। और जोरो कभी शॉक नहीं होता, जोरो की शॉक भी था, जोरो शॉक था जोरो कि शॉक था, ऐसे कैसे हो सकता है। जोरो जोरो तो शॉक था कभी होता ही नहीं, जोरो तो स्ट्रेट फेस रहता है भाई, जोरो तो उसकी हमेशा भी- ही होता है भाई, कुछ भी हो जाए ऐसे ही खड़ा हुआ है बंदा। हाँ। और मेनली लोगों को जोरो इसीलिए पसंद है क्योंकि वो ना ज्यादा रिएक्ट करता है, ना ज्यादा वो खुश होता है, वो बस सामने कुछ आया कैप्टन के खिलाफ। भाई मेनली अभी जब वानो में
जो वो डायनासोर वाला बंदा जो कि वर्स्ट जनरेशन का ही है, जो कि Kaido. पता अच्छा नहीं, जो ड्रेक ड्रेक एक्स जो भी उसका नाम था, हाँ ड्रेक है उसका नाम। हाँ जो भी है भाई, वो बंदा उसका कैप्टन तो बेवकूफ सही है, लूपी, लव यू लूपी बाय द वे। भाई जब उसने बोला कि हाँ ठीक है तू हमारे साथ अलायंस बना सकता है, भाई जोरो नहीं माना। हाँ, भाई वो बंदा हमेशा अपने कैप्टन के लिए आगे खड़ा रहता है हर मूवमेंट पे, इस वजह से लोगों को जोरो पसंद है। और सांजी इस वजह से पसंद नहीं है क्योंकि उसने लूफी को लात मारी, उसको डिसरिस्पेक्ट किया वहां पे, उसको हाँ। पीटा, किसकी भलाई के लिए? उसने बैक स्टेज क्या डील की थी कि अगर मैं आऊंगा तो फिर तुम मेरे क्रू को जाने दोगे? जन दोगे। उसने जो किया उसने अपने क्रू के लिए किया, उसने लूफी के लिए किया ताकि वो अभी यहां पर ना फंसे और आगे जाकर इन सबको हराए और किंग ऑफ द पायरेट बने, क्योंकि अगर वो यहीं पर हार गया तो फिर उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने लूफी के सपने को पूरा होने के लिए उसने अपना ऑल ब्लू वाला सपना छोड़ दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये शादी करके इधर रुक जाएगा, फिर उसको ऑल ब्लू नहीं मिलना। हम्म, तो भाई उस बंदे ने अपना सब कुछ भाई जिस जगह से वो बचपन में एज अ किड इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हुआ, जहां पे उसकी डेड मदर की मेमोरीज है, इतनी पेनफुल मेमोरीज है, जहां से वो इतनी मुश्किल से भागा, वो बंदा वहां पर वापस आया है अपने क्रू के लिए, और तुम उसमें फिर बोल रहे हो कि भाई लेकिन सांजी पसंद नहीं है। वो भी सोच उस टाइम जब पहले मेरे को सांजी की स्टोरी नहीं पता थी, मैंने भी सोचा था इसने क्या मूव करा है इसने ये। हम्म। फिर भाई सांजी की स्टोरी जब पता चली लिटरली, तब मैंने कहा भाई इसने तो बहुत सफर किया है। अब बहुत यार बंदे ने बहुत One of- सफर किया। वन ऑफ द मतलब मैं मानता हूँ कि निको रॉबिन की स्टोरी सबसे ज्यादा सैड थी, लेकिन सांजी की भी कोई कम सैड नहीं है कम भाई। सैड नहीं थी। पता है मैं तुम्हें बताऊं, मुझे 3 स्टोरी सबसे ज्यादा सैड लगती है, एंड लेट मी टेल यू, इन 3 स्टोरीज में ना ब्रूक नहीं है। ब्रूक की बहुत ज्यादा सैड है भाई, उसका पूरा क्रू उसको अपनी आंखों के सामने एक एक करके मरते हुए देखना पड़ा, इतने टाइम तक अकेला रहा, शैडो छिन गई, फिर नया क्रू मिला वगैरह वगैरह, बहुत हुआ है ब्रूक के साथ, आई नो। बट मैं अगर अपने लिए सबसे ज्यादा सैड रैंक करूं ना, सबसे पहले निको रॉबिन। उसने अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली सबको मरते हुए देखा, उसने अपना घर सब कुछ तबाह होते हुए देखा, उसने बस्टर कॉल जहां पे कि भाई अच्छों की रूह कांप जाए, वहां से वो बंदी भागी। एक बंदा जो उसकी हेल्प कर रहा था, जो वो जाइंट था, बोल हाँ, उसको अपनी आंखों के सामने फ्रीज होते हुए देखा, ठीक है, फिर वहां से हंसते हुए गए। जिस एज में कोई अपना ध्यान नहीं रख पाता, उस टाइम पे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को टैकल करके भाग रही थी, पूरी वो वाली एज उसने ऐसे निकाली। इतनी बाउंटी थी। हाँ भाई जब काइडो था उस एज का, तब काइडो की इतनी बाउंटी नहीं थी जितनी की उसकी थी निको रॉबिन की। काइडो की 70 मिलियन कुछ थी और उसकी 79। तो भाई यही मान ले कि ऑलमोस्ट जब लूफी ने क्रोकोडाइल को बीट कर दिया, तब जोरो की वो बाउंटी थी। अब तुम ये चीज सोचो, उस टाइम पे जब ये पूरा क्रू है, उस टाइम पे उनकी ये बाउंटी हुई है। निको रॉबिन कितने टाइम से ये सब कुछ देखते हुए जा रही थी भाई, कितने टाइम तक वो अपने छोटे बच्चों वाले कंधों पर, छोटी बच्ची हो गया कंधों पर हाँ हूँ मैं छोटी बच्ची। सुन वर्ल्ड गवर्नमेंट हर जगह जाके पूछी छोटी बच्ची है क्या? छोटी बच्ची है क्या? हाँ वो पीछे डेविल चाइल्ड है कि नहीं है, सॉरी यार, फिर नहीं चाहिए। एक सेकंड, 79 मिलियन चाहिए, छोटी बच्ची है क्या? है कि कौन सी है? वो नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? बस बाय भाई। वो बंदी अपने पूरे क्रू कह रहा हूं, अपने पूरे आइलैंड पे जो लोग थे, जो वहां के स्कॉलर्स थे, उसकी जो मदर थी, उनका ड्रीम लेकर चल रही थी। उसके दिमाग में ये था कि अगर मैं पकड़ी गई तो फिर इनका ड्रीम कभी पूरा नहीं हो पाएगा पोनीग्लिफ्स का। इवन वो क्रोकोडाइल के साथ भी इसलिए गई कि वो इन दी एंड वो पोनीग्लिफ पढ़ पाए, और वहां पे वो ऑल दो मरने को एंड में तैयार हो गई थी, जो कि फिर लूफी ने बचा लिया था, वो वाली बात अलग है। फर्स्ट नंबर पे उसकी लगते है, सेकंड नंबर पे सांजी की लगते है, जिसने कि भाई बचपन से इतना सफर किया, उसके भाई उसको पीटते हैं, उसका बाप उसको प्यार नहीं दिखाता, उसकी मदर इकलौती जो उन सबके बीच में एक ह्यूमन थी, जो कि सच में दिल से ह्यूमन थी, वो चली गई, वो मरी उसकी आंखों के सामने, ठीक है। उसको जेल में डाला, क्या कुछ उसने नहीं सहा। उसके बाद फिर वो वहां पे छोड़ के गया, अपने दिल में कुकिंग करना, उसको गुस्सा लेके, रैट्स फूड बोला गया। हाँ वो भी कितना वो है, एक तरीके से आपका एक पैशन है, उसको आप डाउनलेट कर दो। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे भाई मुझे सबसे ज्यादा सैड लगता है उसाप का, ठीक है। अब ये कसम से इतना ज्यादा अंडररेटेड है, सीरियसली मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं अब तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, मैं तुम्हें भी एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली मुझे इतने सारे स्ट्रॉइड्स हैं, इन सब के साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ, पर मैं तीसरे नंबर पे उसाप को क्यों रखना चाहूंगा।
भाई हम सब लोग सीरियसली ये देखते हैं कि उसाप भाई कितना बड़ा लायर है, वो झूठ बोलता है ये वो, बट क्या तुम उसके पीछे का ट्रॉमा फील कर पा रहे हो? जब वो इतना छोटा था उसका बाप लाइक सीरियसली उनको छोड़ के चला गया था शैंक्स का क्रू ज्वाइन करने के लिए। हम्म, उसके पास सिर्फ उसकी मदर बची थी जो कि बुरी तबीयत होने की वजह से जो कि मर गई। हम्म, उस बंदे को, क्योंकि भाई बाकी सबकी तरह भाई ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ थी, ऑल्दो मैं मानूंगा कि सांजी के अंदर भी ऐसी कुछ स्ट्रेंथ थी नहीं, बट भाई उसाप का हाल सांजी से भी ज्यादा बुरा था इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? डरपोक टाइप था, स्ट्रेंथ वगैरह नहीं थी। उस बंदे को हमेशा से ये लगा कि उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता है। उसका फादर तक छोड़ के चला गया, इकलौती उसकी मदर जो उसके साथ रह सकती थी वो छोड़कर चली गई। तो फिर उसने क्या किया, उसको दिमाग में यह आया कि जो कि एक बच्चा जो चीज सोच सकता है कि अगर मैं दूसरों को ये बताऊंगा कि भाई मैं इतना बड़ा बिग शॉट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो एटलीस्ट मेरे फेंकने के वजह से ही सही पर कोई मेरे साथ तो रहेगा, साथ तो रहेगा, कोई मेरी बात तो सुनेगा। कोई मेरी बात तो सुनेगा, एटलीस्ट मैं अकेला नहीं रहूंगा, कोई तो होगा जिससे कि मैं अपने दिल की बात कर पाऊंगा। उसके बाद फिर भाई धीरे धीरे करके वो बड़ा हुआ, उसके साथ के बड़े हुए, लेकिन जैसे जैसे उसके साथ वाले बड़े हुए ऑब्वियसली वो समझने लग गए कि ये बंदा फेक रहा है। वो एक एक करके सबके सब उसको छोड़ के जाने लग गए। इन दी एंड सिर्फ वो बचा अपने झूठ के साथ, स्टिल इस उम्मीद में कि क्या पता उसके झूठ की वजह से कोई उसके साथ रुक जाए। ठीक है, तुमने एक चीज नोटिस की, मतलब हम लोगों ने ये चीज फनी में वे में ले ली, सीरियसली भाई मैंने खुद ने वो वाली चीज फनी वे में ली थी कि भाई वो अपने बच्चों, मतलब छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ रखता है और बोलता है कि ये मेरा क्रू है। बट क्या तुमने कभी ये चीज सोची कि वो उन बच्चों को क्यों रखता है? क्योंकि इकलौते वही थे जो कि उसके झूठ पे बिलीव कर सकते थे, इकलौते वही थे जो कि उसके साथ रुकने को तैयार थे, इकलौते वही थे जिसके वजह से कि वो अलोन नहीं था। ठीक है, उसके अलावा सिर्फ वो लड़की थी, मैं उसका नाम भूल गया, जिसने गोइंग काया। मैरी, क्या काया। काया, जिसने कि उसको गोइंग मैरी गिफ्ट की थी, लेकिन वो भी क्योंकि अकेली थी इस वजह से वो उसकी सुनती थी। ऑल्दो शी वाज अ रियली गुदी गुदी गर्ल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वरना वो नहीं सुनती, बट स्टिल उसके अलावा वो उससे ओपनली बात भी नहीं कर सकता था भाई, क्योंकि वो जो था पायरेट जो कि बन के बैठा था, भैया हम तो बटलर हैं, वो उसका भगा नाम देता नहीं था। है मेरे को। कैट वो बड़े बड़े नाखून वाला। कैट वाला जो था, ठीक है भाई, वो बंदा उसके पास सिर्फ बच्चों का सहारा था। ठीक है, उसके बाद भाई उसने पूरा अपना बचपन से लेकर बड़े होने तक वो इतना अकेला रहा है। उसके बाद फिर जंप टू दी डायरेक्टली गोइंग मैरी का फ्यूनरल। ओके, गोइंग मैरी फ्यूनरल सीन, हम सब लोग इतना ज्यादा गुस्सा हुए, हम सब मतलब मैं भी उस टाइम पे जब मैंने इस सब को इतना डीप में नहीं सोचा था, इतना गुस्सा हुआ कि भाई तू एक शिप के लिए अपने कैप्टन के खिलाफ जा रहा है, क्या तू देख नहीं सकता कि लूफी को भी बुरा लग रहा है, सबको बुरा लग रहा है? पर वो टाइम था जब उसाप को उसका ट्रॉमा सबसे ज्यादा हिट कर रहा था। उसकी लाइफ में फाइनली कुछ ऐसे लोग थे जो कि उसके साथ रुकने को तैयार थे, जो कि उसके झूठ के वजह से भी उसको छोड़ते नहीं थे। गोइंग मैरी वो शिप थी जिसने कि उन लोगों का इतना ज्यादा साथ दिया, एंड उसके बाद जब वो किसी काम की नहीं रही तो फिर इन दी एंड स्ट्रॉ हैट्स ने उसको अबेंडन करने का सोचा। तो वहां पर वहाँ पे उसको ऐसा फील हुआ होगा कि ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ भी तो हो सकता है। उसको ये फील हुआ कि जैसे आज ये काम की नहीं है तो फिर इसको अबेंडन कर रहे हैं, तो वैसे ही मैं भी तो इनके मुकाबले कुछ नहीं हूं। ये जो दूसरे लोग हैं, अगर कोई उनमें वीक भी है तो फिर एटलीस्ट वो नेविगेट तो कर रहा है, वो नेविगेटर बन के ले जा तो रहा है। कोई वीक भी है तो फिर एटलीस्ट वो डॉक्टर बन के इन सबको ट्रीट तो कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक स्नाइपर हूं जिसके बिना काम चल सकता है, नेविगेटर डॉक्टर के बिना वही दो वीक है, मैं मानूंगा उस आपके लेवल पे। ठीक है, अब तुम चॉपर का रंबल मत ला देना, उसके अलावा वही वीक है, बट वो एटलीस्ट किसी काम के तो है, मैं किसी काम का नहीं। तुमने कभी नोटिस किया कि स्टार्टिंग में उस आप सभी काम क्यों करता था? वो एंटरटेनमेंट, शिप रैक और डॉक्टर भी वही था, इनके लिए कुक भी वही था, सब कुछ वो क्यों करता था? वो अपने आप को सबसे ज्यादा यूजफुल करने की कोशिश कर रहा था कि एटलीस्ट लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, जिसकी वजह से कि वो उसको छोड़े ना। बट जैसे जैसे सारी की सारी पोजीशन किसी किसी ने ले ली, इन दी एंड उसाप टोटली यूजलेस अपने आप को फील करने लग गया क्रू के लिए। और उसको ये था कि आज ये चीज गोइंग मैरी के साथ हो रही है, कल मेरे को भी निकाल सकता है, एंड आई विल बी अलोन वंस अगेन। तो वो लड़ा कि गोइंग मैरी को अबेंडन ना करो, टू मेक श्योर कि इन फ्यूचर में ये चीज उसके साथ ना हो। बट हम में से किसी ने वो चीज फील ही नहीं की, फील ही नहीं करी। वो बंदा इतना ज्यादा पिटा भाई, उसके बाद भी वो लड़ा। क्यों? क्योंकि वो इन लोगों के साथ रहना चाहता था, वो फिर से अकेला नहीं होना चाहता था। और
हम में से किसी ने फील ही नहीं किया अगेन। फील भी नहीं किया और हमने ये सोचा कि हाँ यार इसी की गलती होगी। इसी गलतियां भाई। और ऊपर से तड़का मारा जोरो की स्पीच ने, जहां पे कि हाँ। जोरो ने बोला कि लेकिन देख जोरो का भी पॉइंट सही उसका था। पॉइंट बिल्कुल सही था। मैं तड़के की बात कर रहा हूँ कि मतलब हमारे उसाप के खिलाफ जो उस पॉइंट पे हेट बन चुका Cherry on था, top. चेरी ऑन टॉप, वो उस जोरो की स्पीच ने की। वहां पे हमें जोरो की लॉयल्टी पता चली, लेकिन वहीं पे उस पॉइंट ने उसाप को हमारी नजरों में और भी ज्यादा गिरा दिया। गिरा दिया था। जहां पे कि उस जोरो ने बोला कि भले ही हमारा कैप्टन कैसा भी है ये वो, बट इन द एंड ही इज अ Goofy. गूफी। लूफी इज गूफी, बट इन द एंड वो हमारा कैप्टन है। और एक ऐसा क्रू जहां पे कि क्रूमेट्स अपने कैप्टन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, और जहां पर कि कैप्टन अपनी क्रू को अपने लिए रिस्पेक्ट नहीं करवा सकता, अपनी रिस्पेक्ट नहीं मांग सकता अपने क्रू से, वो क्रू टूटना बनता है। वो चीज वो टूटेगा ही टूटेगा, वो डेस्टिन्ड है क्रू टूटने के लिए। एंड अगर आज लूफी उसाप के पास जाता है तो फिर कल मैं जाऊंगा क्रू छोड़कर। ये वाली चीज उसने बोली। एंड वी वर लाइक भाई क्या बात बोल दी जोरो, क्या बात है, उसाप तू तो सी है, उसाप तू ये, उसाप तू वो। बट भाई उस टाइम पे उसाप कितना सफर कर रहा था ये किसी ने भी नहीं देखा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक शॉट आई गेस हमने लिखी हुई है ना, इसके ऊपर एक शॉट उसाप के ऊपर, क्योंकि हमें पता है हमारी पॉडकास्ट ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी, शॉर्ट ज्यादा पहुंचेगी। तो मैं बस ये वाली चीज और ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करना चाहता हूँ। तो बस यही है कि इफ तुम्हें कोई क्रूमेट पसंद नहीं आ रहा, एक बार को उसकी ना बैक स्टोरी समझने की कोशिश करो, तुम उसकी फील समझने की कोशिश करो कि वो आखिर इस वे में जो है वो क्यों है। ठीक है, और अगर उसके बाद भी तुम लोगों को नहीं लगता है वो अच्छा है, तो फिर ठीक है भाई, अच्छा नहीं लग रहा तो फिर एटलीस्ट तुम हेट तो मत फैलाओ उस कैरेक्टर के खिलाफ। लेकिन ये वाली बात मैं एक चीज और बोलूं, हम्म, जब सपोज कर हम वन पीस देख रहे हैं, हम्म, यार 1000 एपिसोड है, हम एक गो में देख रहे हैं, हम्म। तब हम सोच नहीं रही है, तब हम एंटरटेन कर रहे हैं। ये वाली बात भी हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हमें देखे हुए टाइम हो गया है हमें टाइम हो गया, और हम सीरियसली उस बारे में सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि भाई तब से अब तक ये होता है। ये हो गया और पता और है ये इस चीज को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, तभी हम ये वाली बात बोल पा रहे हैं। और पता है क्या, मोस्टली जो लोग हैं ना वो थोड़े देखते हैं और लिख देते हैं कि हमें वो साफ नहीं पसंद आया, ये वो ये। उन्होंने अभी ठीक तक है, वो देखा बस भी नहीं होता। उनका फर्स्ट ओपिनियन है ये। हम्म, अगर वो भी इस बारे में सोचेंगे जैसे हम जैसे बता रहे हैं, तो हम्म। फिर वो भी समझेंगे इस बात को कि हाँ, अगर कोई डीप थिंक करना चाहे तब। अगर कोई एरोगेंट टाइप का है तो वो तो नहीं सुनेगा फिर। ऑब्वियसली ठीक है, सबके सब उसाप से हेट कर रहे हैं। मेरे को उसाप इतना ज्यादा ओपी नहीं लगता था, बट कभी भी आई नेवर हेटेड हिम ट्रूली। ठीक है, तब हेट इज मैंने अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। हेट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड जो कि लोग करते हैं भाई। लोग सांजी को इतना हेट करते हैं, लोग उसको भाई, लोग जोरो को भी हेट करते हैं। जो सांजी फैंस है वो जोरो को भी हेट कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता क्यों है, माना कि वो लड़ते हैं एक दूसरे से, बट वो थोड़ा दिखाने के लिए है यार। भाई तुमने भाई एक होलसम वो मूवमेंट याद है? एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ, तुम्हें वो वो खुद एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते रिस्पेक्ट हैं। करता एक है। सीन था, हाँ बोलो एक बोलो। सीन था कि एक सीन था जिसमें वो था कि सांजी जोरो के ऊपर कर रहा है कि वो बहुत अच्छा स्वॉर्ड्समैन है, हम्म, और जोरो सांजी कह रहा है कि वो बहुत अच्छा वो है, कुक है। हो गया। और रिगार्डलेस वो उसका बहुत मजाक उड़ाता है। जैसे सांजी का जब वो वाला सीन हुआ था, जब उसकी फोटो आई थी, ड्रॉड पिक्चर थी, जब जब हमें वो मिला था, वो दूसरा जो बाइक चलाता था, बाइकर था जिसने सनी भी बचाई थी। हाँ कितना भाई, वैसे वो बंदे ने बचाया भाई, पूरी जान पे खेल के था इतने टाइम तक। हाँ, सीरियसली हाँ, मतलब कभी सोचा था, भाई सीरियसली कभी सोच एनीज लॉबी, सॉरी एनीज लॉबी कह रहा हूँ, वो साबा ओडी के बाद से फिर जब दोबारा साबा ओडी तक आए, तब भाई वहां पे कूमा बैठा हुआ है और वो लोग हाँ, बचाने लग रहे हैं भाई। सीरियसली यार, और नेक्स्ट तू लेवल। वो ही सोच कि जैसे कूमा ने रेली के कान में आके बोला था, एक सेकेंड, मेरे को एक छोटी सी चीज याद आई। और वो बंदा सांजी के लिए लॉयल भी कैसे हुआ, क्योंकि लात मार के चेहरा सुधार दिया। चेहरा सुधार दिया और उसके बाद भी उसको क्रैम्प्स आते हैं चेहरे पे, और आंख मारता है ऐसे पूरा टक्के आंख। हैंडसम हैंडसम हैंडसम, हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। और वही देख ले कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आएगा वो सीन सच में एक पर्सन बनेगा। वो सच में एक माना वो पर्सन बना। फिलर था, लेकिन वो फिलर कितना अच्छा था। और बाद में यार वो इंपॉर्टेंट भी हो गए भाई, वो फिलर के कैरेक्टर, क्योंकि भाई उन्होंने सनी को बचाया। हाँ, और हाँ, एक चीज और, मैं अभी कुछ मेरे को याद आ रहा था। हाँ ओके, याद आ गया। जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं ये सांजी और जोरो मूवमेंट्स की, वहां पे कितना होलसम मूवमेंट था, जहाँ पे कि सांजी वो कर रहा है
प्लेट्स को धो रहा है और बगल में फिर हाँ, जोरो हाँ। लेके उसको पोंछ के वापस रख रहा है और लगातार वो बोले जा रहा है Here you go, Zoro. हेयर यू गो जोरो, हेयर यू गो जोरो, और उधर जोरो या ऐसे ले लेके भाई वो दोनों हेट नहीं करते हैं, उनके बीच में एक तरीके से तुम ये मान लो नरूटो और सास्के हैं, लड़ते रहते हैं, बट क्या वो एक दूसरे को हेट करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है सब छोड़, टॉम एंड जेरी। भाई। एक एपिसोड में जेरी मर गया था, टॉम डिप्रेशन में चला गया था, हाँ, ठीक है तो वो वाला सीन है भाई। और तुमने देखा नहीं कि जहां पे कि जोरो को जोरो पूरा घायल था उसमें वानों में, तुम्हें सांजी के चेहरे पे वो फिक्र नहीं दिखी थी जोरो के लिए, जहां पे कि सांजी ने ऐसे पूछा था बीता कि ऐसा कौन है जिसमें कि तेरा ये हाल करने का दम है? तो भाई वो उसने ये वाला क्वेश्चन इसलिए पूछा कि तेरा ये हाल करने का दम है जिसमें, क्योंकि उसको पावर का अंदाजा है, वो उसको अप्रिशिएट करता है। और याद है उसने एक बार ये भी बोला था कि मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जो कि इतनी ज्यादा मेहनत करता है जितनी कि और कोई नहीं कर पाएगा, और वो और दिन ब दिन और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। दे अप्रिशिएट ईच अदर लाइक लिटरली। एंड तुम उनको अगर नीचा दिखाने जा रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, तुम बस खुद का खून फूक रहे हो। अच्छा मैं वो स्टार्टिंग में पता लगती थी ये वाली चीज, अगर लाइक मैंने भी इनिशियल डेज की अपनी बात करूं तो ये वाली चीज मैं भी सोचता था, लेकिन मैंने इसको इतना डीप थॉट नहीं दिया था कभी। मैंने कहा हाँ चल ठीक है, राइटर का पर्सपेक्टिव है लिखने का, वो उसका कुछ होगा इनको ऐसे कुछ करवाने का। मेन बात तो ये है ना, लोग जो काफी आगे तक देख चुके हैं, वानो के आगे, वो तक भाई हेट फैलाते हैं, मेन उनकी बुरी लगती है, ठीक है, उनका मतलब बुरा भी नहीं लगता, मतलब स्टूपिड लगता है, नॉट बुरा। बुरा लगने वाला तो क्या बात है। और हाँ मैं उसाब वाली बात कर रहा था, मेरे को उस वाली वीडियो के बाद कमेंट्स पूरा इस तरह से उसाब से भरा हुआ, मेरे को एक बार को भाई सोचना पड़ेगा यार। वो मैं एक दिन ऐसा बैठा हुआ रात को, ठीक है, एडिट करके जस्ट हटा था मैं अराउंड 3 या 4 बजे, और 3-4 बजे लॉन्डो का होता ही है डीप थिंकिंग वाला मूवमेंट, ठीक है। मैं बैठा हुआ हूँ और मैं सीरियसली एनीमे को डीप थिंकिंग दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा पता क्या है, मैं हमेशा सोने से पहले ना एटलीस्ट 30 या 40 कमेंट्स का रिप्लाई करके सोता हूँ। और वो दिन था जिस दिन वो वाली शॉट एकदम से भगनी चालू हुई थी, ठीक है, तो वहां पे लगातार भरा हुआ है। और एक पॉइंट तक मैंने उन लोगों के हंसते हंसते, मतलब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ साहब, मैं हंस रहा हूँ यार, मैं लाइक दे रहा हूँ लोगों को, फिर एक पॉइंट के बाद भाई मैं लाइक देना बंद कर दिया उनके कमेंट को। मैं सोचने बैठ गया कि भाई इतना ज्यादा हेट क्यों है। फिर मेरे को याद आया कि भाई उसका बाप तो शैंक्स के क्रू में है, उसकी जो मदर है वो बचपन में मर गई थी। फिर ये धीरे धीरे करके डॉट्स कनेक्ट किए, फिर मैं इस पॉइंट तक पहुंचा कि वो जब वो फर्स्ट टाइम दिखाया गया था तो उसके साथ बच्चे क्यों थे, ठीक है, उस वाले पॉइंट पे मैं पहुंचा। फिर वो वाले मैंने डॉट्स कनेक्ट किए, फिर इन दी एंड पूरा कनेक्ट करते करते मैं पहुंचा गोइंग मैरी तक, कि वहां पर वो आखिर उससे लूफी से लड़ा क्यों, क्रू के खिलाफ क्यों गया। फिर A to Z भाई धीरे धीरे सारे के सारे पॉइंट्स कनेक्ट करते करते आई वाज लाइक डूड, ये बंदा सबसे ज्यादा ट्रॉमा में जीता है, सबके सब इस वाले क्रू के अंदर रहने के बाद खुश है, इकलौता यही बंदा है जो कि हर वक्त फियर में रहता है कि कहीं मुझे छोड़ना दिया मेरे को निकाल देंगे। और उसके बाद तुम जो उसको हेट दे रहे हो उस फाइट के लिए, वो बंदा इतना डरपोक है, वो सीरियसली अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम भूल गए कि उसके बाद ठीक एनीज लॉबी में लूफी ने उसको बस एक बार बोला कि टेक डाउन द फ्लैग, और उस बंदे ने 1 सेकंड नहीं सोचा और फ्लैग जला दिया, और फिर एकदम ऐसे खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ नहीं। वो उसका ट्रस्ट है उसके कैप्टन के ऊपर, वो उसका कैप्टन के ऊपर भरोसा है, ठीक है, कि अगर कैप्टन ने बोला है तो फिर इट्स राइट, इट्स करेक्ट, जो बोला है वो कर दो। बट एक इंसान का अपना फियर होता है, हाँ पत्थर की लकीर, बट एक इंसान का एक फियर होता है, वो एनिमे कैरेक्टर है पर वो इंसान है, पर वो एनिमे कैरेक्टर है, पर वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, वो एक जो इमेजिनरी दिमाग में चलता है, हाँ, जो कि स्क्रीन पे भी चलता रहता जो है, कि ओडा के दिमाग से निकल रहा है, ठीक है। तो एक इंसान बोलेगा मैं, ठीक है, एक इंसान के अपने फियर भी होते हैं जो कि इंसान को कुछ ऐसी चीजें करने में मजबूर करते हैं जो कि नहीं करना चाहते। अब तुम में से कोई भी निको रॉबिन को हेट नहीं करता, ये रियल लाइफ में भी सच है, ये रियल लाइफ में भी सच है। तुम में से कोई भी निको रॉबिन को हेट नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई? वाटर 7 में वो बंदी अपने क्रू को छोड़ के चली गई वहां पर, जिसका वजह से कि उनको वहां पे जाना पड़ा, इतने सारे पंगे हुए, उसने अपने क्रू को नहीं बोला, वो डायरेक्ट वहां पे पहुंच गई। तुम में से कोई हेट क्यों नहीं करता? अब मैं तो इसको हिपोक्रेसी बोलूंगा भाई, क्योंकि तुम उसका बैकग्राउंड समझ रहे हो कि भाई वो बंदी अपने ट्रॉमा की वजह से गई, तुम ये नहीं समझ रहे कि उसाप ने भी ये चीज अपने ट्रॉमा की वजह से किया। नहीं पता, अगर उसाब भी चला जाता ना तो लोग उसको हेट नहीं करते, लेकिन वो बस लड़ लिया, वो लड़ लिया क्योंकि मेन चीज तो वही थी कि वो जाना नहीं चाहता था उस क्रू से कहीं।
वो चाहता था कि उसको निकालना दे, उसको कहीं जाना ना पड़े, वो फिर से अकेला ना रह जाए। और पता है मेन चीज मेरे को हिट क्या की, कि एट सम पॉइंट वो जो बच्चे उसके साथ थे वो तक उसके झूठ को समझने लग गए थे हाँ कि उनका कैप्टन झूठ बोल रहा है। और कुछ टाइम और चलता ना, अगर वो कुछ टाइम उस आइलैंड पे ही रहता सीरियसली। अब वो बाहर चला गया, हमें बाद में वो वाले बच्चे दिखाए गए हैं छोटे हाँ। छोटे सीन्स में जहां पे वो प्राउड हो रहे हैं हमारा कैप्टन। बट अगर वो नहीं जाता और उस वाले आइलैंड पे रहता ना, मुश्किल से 1-1.5 साल की और बात थी। नॉट ऐसा ये जो चल रहा है कि वन पीस में हमारे 15 सालों में उनकी एक फाइट खत्म हो रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। जो उनके लिए 1-1.5 साल होता है, ठीक है। वो बच्चे भी उसके ऊपर भरोसा करना छोड़ देते एंड उसाप फिर से अकेला रह जाता। तो तुम उस वाली चीज को समझो ना यार। वैसे पता है, देख वन पीस 25 साल से चल रहा है। आई गेस व्हाट, वन पीस में भी तक कितने साल बीते होंगे? 2 साल की ट्रेनिंग थी, 1 साल आएगा क्रू के साथ हुआ था। क्रू के साथ कितना, अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉरी 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है क्रू के साथ, इतना मुझे पता है। 1 साल भी नहीं हुआ। हाँ देख पोस्ट टाइम स्किप से पहले थे 7 महीने 7 महीने। और टाइम स्किप के बाद सिर्फ 2 महीने। हम्म। और तू समझ रहा है लूफी सिर्फ 2 महीने के अंदर यांको बन गया है। सिर्फ 2 महीने के अंदर? 2 महीने में, अच्छा सुनो, सिर्फ 2 महीने में यांको बन गया है वो काइडो घर आके। मेरे को अब थोड़ी सी ना एक नरूटो पे बात करनी है। 2 चीजें हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्लेस करूं। थोड़ा सा नरूटो को मजाक उड़ाने को पहले रखूं, या फिर उसकी एक न्यूज है उसको पहले रखूं, या फिर क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तुम चूज करो, न्यूज या फिर मजाक। चालू कर, चालू कर। फिर भी बताओ तो सही। मजाक। मजाक। कल मैं एक रील देख रहा था, ठीक है। उसमें एक बंदा बोल रहा मुझे सोच सोच के हंसी आ रही है कि नरूटो अगर वन पीस वर्ल्ड में होता तो फिर वो कब का वन पीस को ढूंढ चुका होता एंड किंग ऑफ द पायरेट्स बन चुका होता, ठीक है। नहीं उसने ये नहीं बोला, सॉरी, उसने बोला वो कब का किंग ऑफ द पायरेट्स बन चुका होता, फिर बाद में जाकर उसने पॉइंट रखा कि वो कब का वन पीस को ढूंढ लेता, ठीक है। उस बंदे के अकॉर्डिंग वन पीस को ढूंढना किंग ऑफ द पायरेट बनना, जिसने ढूंढ लिया वो किंग ऑफ द पायरेट है। उसको लिटरली ये लगता है, ठीक है। किंग ऑफ द पायरेट वो एंड गोल है, वो लोग ये समझते कि वो एंड गोल हाँ, है। जिन्होंने नहीं देखा है उनको लगता है कि वही एंड गोल है, अगर किसी ने ढूंढ लिया तो फिर वो पायरेट किंग बन जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है, जो वॉचर्स उन्होंने नहीं है, रील्स पे देखा है वन पीस, उन्होंने रील्स पे देखा है, रील्स पे देखा है हाँ, वन पीस। तभी ये उनको इतना बहुत पता। अलग पॉइंट है, ये बहुत अलग पॉइंट है। क्योंकि उन्होंने देखा होगा 10 जगहों पे नाम आ रहा है, एनिमे का नाम ही है वन पीस वन पीस वन पीस, एक क्योंकि मैं ट्रेजर है। बहुत लोगों को जानता हूँ, उन्होंने रील्स पे देखा और उन्होंने अपनी एक वो बना रखी है स्टोरी की ये एनीमे ऐसा है, ठीक है। जैसे सपोज कर उसने शैंक्स वाला सीन देखा, उसने ठीक है वो देख लिया कि हाँ ये बालक है। लिटरली कुछ बंदे हैं वो कहते हैं अरे वो तो मंकी मंकी जैसा दिखता है ना, वो तो उसका तो नाम मंकी मंकी है। तो है, मैंने कहा भाई आप देखो तब आपको पता चलेगा कि क्या आसार है। पता है, अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, अगर वो बंदा बस बात को ना यहाँ तक छोड़ देता जिसने वो रील बनाई थी, तो मैं फिर भी एक बार को हंस के वो वाली चीज भूल जाता, ठीक है। उस बंदे ने पता है क्या रखा, उस बंदे ने पॉइंट ये रखा कि नरूटो लिटरली अपने 1000 क्लोन्स बना सकता है, शैडो क्लोन्स। तो तुम्हें क्या लगता है वो वन पीस नहीं ढूंढ पाता? उसके हिसाब से नरूटो 1000 क्लोन बना के हर जगह छोड़ देता, भागो भागो ढूंढो, कहीं ना कहीं पे तो दबा हुआ मिल ही जाएगा। उसका लिटरली ये पॉइंट था। उसको लग रहा है वो बेरी ट्रेजर है, बेरिड ट्रेजर है, ठीक है भाई। तुम्हें लोग पोस्ट चाहिए, उसके बिना तुम खो जाओगे। तुम्हें नेविगेटर चाहिए, तुम बिना नेविगेटर के कैसे जाओगे? तुम्हें निको रॉबिन चाहिए जो कि पोनीक्लिफ्स का मतलब समझ के तुम्हें वहां तक पहुंचाए, तुम कैसे करोगे उसके बिना, ठीक है। जब तक वो 4 रेड पोनीक्लिफ्स और- मिलके उनको पढ़ के उनका डिसाइफर नहीं किया हाँ। जाएगा तो वो आइलैंड की लोकेशन ही नहीं मिलेगी। हाँ, और उससे ऊपर चलो, उसने एक बार को चलो अपने दिमाग से सोच लिया कि मेरे ख्याल से इनके पास मैन पावर कम होगा, इसलिए हो गया। भाई लोगों के कई, भाई लूफी की ग्रैंड फ्लीट 5000 से ऊपर की है यार, ढूंढना होता अब तक ढूंढ लेते, ठीक है। सब छोड़, शैंक्स को पता है वो फिर भी नहीं जा रहा, शैंक्स को बताओ फिर भी नहीं जा रहा, ठीक है। काइडो का इतना बड़ा वो है भाई, बिग मॉम की इतनी बड़ी वो है भाई, क्रू इतना बड़ा है अभी वो। काइडो से जब फाइट हुई थी तब कितने मेंबर्स थे? 30,000। हाँ, जो वहां पे लड़ने लग क्रू रहे है भाई, हाँ। 30,000। नरूटो नरूटो 30,000 क्लोन बनाकर नहीं छोड़ सकता है भाई, वो कितना भी उसके अंदर चक्रा हो, ठीक है। तो मैन पावर की तो बात ही गई। और सबसे ज्यादा फनी पार्ट, उस बंदे ने पता क्या बोला? एंड व्हेन नरूटो एंटर्स इनटू हिज सेज मोड इट्स ओवर। मैं क्या ब्रो, उसका जो सेज मोड है ना वो लिटरली पिट भी रखा है, उससे ज्यादा पावरफुल। भाई मैं लिख के दे सकता हूँ, जॉय बॉय है, सब हटाओ, नरूटो, सास्के, ककाशी,
तीनों के तीनों एक साथ मिलके काइडो को नहीं हरा सकते। और ये वाली चीज आज मैं लिख के दे रहा हूँ। काइडो वो बंदा है जो कि 17-18 मेन कैरेक्टर्स थे, जिसमें कि वो सामुराइज भी जो मेन वाले थे, वो मिंक्स दोनों जो वो थे, कैट वाइपर और डॉग वाइपर, वो ठीक है, वो लूफी का क्रू, मतलब लूफी में जोरो और वो भी तो लड़े थे ना, लूफी, किड और लॉ, ठीक है, इन सब से एक साथ लड़ रहा है, ओनिगाशिमा उड़ाकर, पूरे टाइम उड़ाकर। बीच में उसने अपने वो यामाटो से भी लड़ा था, वो बीच में यामाटो से वो लड़ चुका है, ठीक है, वो हटाओ। उसके बाद उसने लूफी को 2 बार मार चुका है। वो लिटरली लूफी को, बोलने वाली बात नहीं, सीरियसली मार दिया था भाई। लूफी की हार्ट बीट बंद हो चुकी थी, मतलब लूफी मर चुका था। अगर उसका गियर 5 एक्टिवेट ना होता तो वो मर चुका था, ठीक है। इतने सारे लोगों को अकेले मारा भाई, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ककाशी, सास्के और नरूटो एक साथ मिलके। एक सेकंड, एक चीज और, और वो अपने होश में भी नहीं था, वो ड्रंक था। वो ड्रंक था, वो तो ड्रंक ड्राइविंग में इतनी अच्छी ड्राइविंग कर गया भाई, ठीक है। और रासेन गन मारेगा या फिर रासेन शुरिकेन मारेगा, उसकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, काइडो की स्किन को, ठीक है। नरूटो सेज मोड में जाके 4 मुक्के मारेगा, उसकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, उसको इतना सा भी दर्द भी नहीं हो पाएगा। सास्के क्या करेगा, इधर से उधर टेलीपोर्ट होगा और उसको तलवार मारेगा, तलवार टूट जाएगी पर उसकी स्किन के आर पार नहीं जा पाएगी। या फिर ककाशी और सास्के मिलकर अपना वो बना देंगे, क्या कहते हैं यार, मैं वो वर्ड भूल रहा हूं मैं, सुसानो बना देंगे। काइडो को ऐसे करके हाथ लेना है, ऐसे पकड़ना है और यूं ही दे के मारना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नरूटो का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, आई एम अ नरूटो। ओ पीछे वैसे भी नरूटो को दाते वायो की मेरी टी शर्ट भी रखी हुई है नरूटो पहना हुआ है, वी आर विद नरूटो। बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अगर कोई ऐसी चीज होगी ना जहां पे कि ये लोग, जैसे कि हाँ, लोग बोलते हैं कि अगर लूफी होता तो वो आराम से कब का होकागे बन चुका होता, वो इतना स्ट्रांग है भाई। लूफी जिम्मेदारियां कभी नहीं उठा पाता एक उसकी, ठीक है, होकागे की, क्योंकि लूफी जो है वो बंद के रहने वाला नहीं। और तुमने देखा नरूटो के पास सांस लेने तक का टाइम नहीं होता। लूफी कभी जिंदगी में घंटा होकागे नहीं बन सकता, ठीक है। और ये वाली चीज मैं लिख के दे सकता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नरूटो को हेट दे रहा हूं, मैं जो फैक्ट है वो रख रहा हूं, ठीक है। सेज मोड नहीं मिल सकता, ना उससे वो किंग ऑफ द पायरेट बन पाएगा सबको हरा के, ना वो उससे वो कर सकता, वन पीस ढूंढ सकता, ठीक है। तो दोनों मेन कैरेक्टर्स को अलग अलग रखो। अगर तुमने दोनों के दोनों एनिमे नहीं देखे तो तुम नहीं समझ सकते हो कि दोनों कितने ज्यादा डिफरेंट है। वन पीस इज नॉट अबाउट जस्ट फाइंडिंग अ ट्रेजर एंड बिकमिंग किंग ऑफ द पायरेट्स आफ्टर दैट, ठीक है। और अगर एक फैक्ट रखें तो फिर नरूटो ने एक नॉर्मल पायरेट से फाइट की थी और उसमें पिट गया था नरूटो, नॉर्मल पायरेट से, इफ यू रिमेंबर। ये तो फिर भी डेविल फ्रूट्स वाले पायरेट्स है भाई, प्योर वो। और भाई जितना ज्यादा इसमें वो है ना, मैसेकर इसमें हो जाता है वन पीस में, जितना क्रूर लोग होते हैं ऐसे ही मार देते हैं। नरूटो सहन नहीं कर पाएगा इतनी क्रूरता, सच बता रहा हूं मैं तुम्हें। उसका पता है एक बार को चांस कब है उससे लड़ने का, काइडो से, जब उसका पूरा पर नाइन टेल बाहर आ जाए, जैसे कि वो उस टाइम पे आया था पेन के टाइम पे। अच्छा नहीं, पेन के टाइम पे जब बाहर आ जाएगा, नहीं अच्छा, बेरेन मोड के टाइम पे भी वो लड़ सकता है, लेकिन मेन बात वही है, उसका कोई भी अटैक उसकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, हाँ। ठीक है, उसके लिए हाकी मैटर करता है, वहां पे चक्रा मैटर करता है, यहाँ पे पर्सन की हाकी विल मैटर करती है, ठीक है। उसकी विल अच्छी है पर वो हाकीज मास्टर नहीं कर सकता, ना उसके पास कॉन्करेंस हाकी है, ठीक है। और एक पॉइंट, उसके बाद भी वो क्या करेगा, टेल्ड बीस्ट बॉम्ब छोड़ेगा, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीम काइडो छोड़ता है, ब्रीथ, हाँ याद है उसने भाई, वो बंदे ने क्या कहता है, काइडो ने क्या पकड़ के धोया है भाई सब लोगों को। और ये लोग कह रहे हैं कि वो अगर अपने सेज मोड में आ गया तो फिर किंग ऑफ द पायरेट्स बन जाएगा। यार वो पता है वही है, एक एनीमे देख लिया, अब वो तुमको ना वही है, तुम ओपन माइंडेड नहीं रख रहे हो, वो ये क्लोज माइंडेड में है लोग, उनका एक ककून बना हुआ है, वो उसी में है, उसी में जी रहे हैं। हाँ भाई, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ये वाली बात मैं खुद मानता हूँ कि मैंने जब नारुतो देखा था, मैंने बोलता भाई इससे बढ़िया चीज ही नहीं है। सेम, मैंने जब नारुतो खत्म किया ना भाई, तुम कह सकते हो मैंने क्या भाई, क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी है, डेवलपमेंट है, क्या फाइट्स हैं भाई। मैं पार्शियल डिप्रेशन में चला गया था कि शिट यार, अब ऐसी अच्छी चीज कहाँ ढूंढूं, क्या देखूं जो इस लेवल का मुझे हिट करे सीन्स पे, इस लेवल का मुझे मतलब फ्लैशबैक्स दे। अगर मान लो आगे कोई चीज हुई, उससे मेरे को पिछले कुछ सीन्स का फ्लैशबैक आए, वो नॉस्टैल्जिया टाइप क्या हिट करवा सकता है। और मुझे लगा नहीं था नारुतो के बाद कुछ मिलेगा, बट वन पीस मिला। बट मैं एक चीज बोलूंगा, वन पीस जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल कर देता है कुछ सीन्स पे। जैसे
वो जो बच्ची है जो कि अपने डम्पलिंग्स टाइप बना लेती है, वो गाल से उतामा। निकाल, उतामा जो भी उसका नाम है, मेरे को नाम याद नहीं रहता। क्या तुम्हें वो वाला सीन याद है जहां पे वो अपने पेरेंट्स के ग्रेव के सामने बैठती है और कहती है डोंट वरी आई विल बी ओके? उसके बाद फिर वो जाती है और जैसे खड़ी होती है रेन में और बोलती है कि ये हैट ले लो, ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल, और भाई वो इतनी क्यूट और इतनी सॉफ्ट स्पोकन है ना भाई, वो रुला देता है यार वो वाला सीन। कहती है कि प्लीज ये वाली हैट ले लो, ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हैट है, ये आपको बारिश में बचाएगी। फिर वो बंदा जब बोल के जाता है कि सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है, वो कितना डिसअपॉइंटेड दिखता है, फिर अगले बंदे को देती है, फिर एंड और में फिर भी, और उसमें एक सीन और भी है, उसका जो वो था डॉग था या फिर वो जो लॉयन कहेंगे उसको, हाँ, मैं वो उस उसको कह रही है कि यार मैं कुछ बेक नहीं पाई हूँ। एग्जैक्टली मैं वही वाला बात कह रहा था, वही वाली बात कर रहा था। उसके बाद फिर घर जाती है, फिर वहां पे बोलती है सॉरी मैं आज कुछ सेल नहीं कर पाई, उसको बोलती है। तो वो उसके भूख की वो आ रही होती है, उसका पेट क्रॉल कर रहा हाँ, होता वो सीरियसली भाई वो मूवमेंट अच्छे से अच्छे बंदे को रुला देगा, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरा फील करवा देगा, वो रुला देगा, और वो 100% रुला देगा एक बंदे को, ठीक है? वो वाला सीन, ऐसे ही सीन्स नरूटो में भी है, ठीक है? है। अब नरूटो में वो है जैसे जब वो उससे मिलता है कुशीना से मिलता है, उसके बाद फिर वो जब मिनाटो जब वापस जा रहा होता है फाइट के बाद, तो फिर वो रोते रोते सब कुछ क्लियर कर रहा होता है, मॉम को बोल देना मैं सही हूं, मैं ठीक से खाता हूं, मैं सब कुछ, वो गलत वो गलत था भाई, जब वो रोते रोते तीन बोलता बार है। देखा है मैंने, तीनों बार गूज़बम्प्स। भाई सीरियसली भाई जब वो वहां पे रो रहा है प्लीज मॉम को ये बता देना और मेरी चिंता मत करना, ये वो भाई वो इतने गंदे गूज़बम्प्स देते हैं। और पता है लोग क्या करते हैं, लोग इमोशंस तक को कंपेयर करते हैं कि भाई वो वाला एनिमे इतना इमोशनल कर देता है, नरूटो इतना इमोशनल कर देता है, वन पीस इतना इमोशनल कर देता है। भाई तुम इमोशंस को कहीं से कहीं तक कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है? वहां पे तुम एक फैमिली को लेके इमोशनल हो रहे हो, या फिर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर हो रहे हो, को लेके इमोशनल यहाँ पर तुम एक शिप को लेके इमोशनल हो रहे हो, एक रैंडम बच्ची को लेके इमोशनल हो रहे हो जिसका अच्छा खासा रोल है, बट स्टिल वो उस लेवल की मेन कैरेक्टर नहीं है, तुम उसको लेके इमोशनल हो रहे हो। तो भाई हर राइटर का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है बताने का। भाई देखो दोनों जस्ट एंजॉय एंड Enjoy. डोंट स्प्रेड हेट। एंड डोंट स्प्रेड हेट। भाई तुम ये देखो, दोनों एनिमे का पावर लेवल अलग है, एंड फॉर श्योर मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, ऐसे नहीं काइडो को कोई हरा नहीं सकता, मादारा आ गया हरा देगा, मादारा काइडो को हरा देगा फॉर श्योर, उचिहा इज ऑन अ डिफरेंट लेवल ना होल डिफरेंट लेवल। भाई मैं बता रहा हूँ स्ट्रगल लगेगा, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ 100% उस फाइट में मादारा जीतेगा, ये वाली चीज तो मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। लेकिन और अगर मादारा बेबी और हाशी बेबी आ गए तो फिर तो वो किंग्स ऑफ द पायरेट्स सोलोइंग द वन पीस, वो दोनों ऐसा सॉरी डुअल बना के पूरी भाई वन पीस को हरा रहे हैं, ठीक है? लेकिन वहीं पे अगर काइडो और शैंक्स साथ हो जाएं, नहीं हरा सकते भाई। शैंक्स अलग लगता है भाई, शैंक्स अलग है। तो भाई शैंक्स और भाई सिर्फ शैंक्स और मीहॉक बहुत है भाई। शैंक्स और मीहॉक बहुत है, काफी है। अगर उन दोनों की अलायंस बन गई ना भाई हाकी स्प्रेड होगी न्यू वर्ल्ड में। ऐसे सारा पूरा सोच, इन दोनों का क्लैश हुआ और न्यू वर्ल्ड में सब लोग बेहोश हो गए। अरे भाई तुम इनकी क्लैश की, तुम इनकी बात कर रहे हो, क्या तुम्हें याद है जब व्हाइट बियर्ड और उसका क्लैश हुआ था शैंक्स का, तो फिर ऊपर बादल कैसे बीच में डिवाइड हो गए थे, तो फिर उनका क्रू पहले बोलता आर यू सीइंग दैट दी, क्या था, नहीं हेवेंस वाली लाइन बाद में थी, उन्होंने बोलता दी स्काई इज डिवाइडेड इनटू टू, फिर उसके बाद फिर वो एकदम से पॉज लेके बोलता है नो बट द होल हेवन इज डिवाइडिंग इनटू टू। तो भाई दोनों एनिमे का पावर लेवल अलग है, इमोशन लेवल अलग है, तुम कंपेयर नहीं कर सकते हो। हम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों की फिर अच्छाई भी बता रहे हैं, दोनों की बुराई भी बता रहे हैं। तुम कंपेयर करके सिर्फ एक को बुरा नहीं बता सकते हो, ठीक है? और फिर तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ठीक है भाई दूसरी कम्युनिटी इतनी ज्यादा ट्रिगर क्यों हो रही है, वो ऑफकोर्स हो रही है क्योंकि तुम स्टूपिड बात कर रहे हो। एंड हाँ, अब नरूटो के एक न्यूज पे आ जाते हैं। नरूटो का एक नया ट्रेलर आया है, मतलब 20 साल उसके पूरे हुए ना नरूटो के, मतलब ट्रेलर नहीं बोलेंगे, 2002 में आया था नारुतो। 2002 में 20 साल पूरे हुए हैं 2002। भाई नेटफ्लिक्स पे ऑफिशियल डेट 2002 है क्योंकि अरे नहीं, उसको अभी 20 साल हुए, उसके चैनल पे ना एक तरीके से वो डला है, क्या कहते हैं, पोस्ट, नहीं ट्रेलर नहीं, एक तरीके यूट्यूब पे एक तरीके से वो डला है, क्या कहते हैं, फ्लैशबैक। जैसे
वन पीस के जैसे 1000 एपिसोड हो गए तो वो थैंक यू कह रहे थे कि हाँ मेरा हमारे लॉन्ग गोइंग हमारी सीरीज हो गई हाँ। है और दैट वे। हाँ, तो इसमें ये सीन था, एक तरीके से ना एक वीडियो बनाई है फ्लैशबैक, मांगा फ्लैशबैक, सिर्फ मांगा के Okay. पेजेस ही हैं स्टार्टिंग से लेके नरूटो सीरीज के क्लासिक से लेके एंड तक, और मेनली इसमें फोकस किया गया है नरूटो और सास्के की बॉन्डिंग के ऊपर, मेनली Okay. वो फोकस है, ठीक है। समझ गया मैं। ट्रेलर काफी अच्छा है, और वहां पे जो वो वाला सीन, भाई मेरे को एक चीज बड़ी अच्छी लगी, जो वो वाला सीन था ना जहाँ पे कुरामा और नरूटो वो करते हैं ऐसे हाँ फिस्ट, fist bump। ठीक है, वो एनीमे में भी अच्छा लगा नो डाउट, बट वो पता नहीं क्यों जब मांगा पेजेस ऐसे हिलते हुए दिखे ना, उन्होंने वो एनिमेट किया है, बिल्कुल मांगा पेजेस है, बस वो मूव कर रहे हैं और वो काफी अच्छा लग रहा है। तुम एक बार देखना भाई, काफी अच्छा लग रहा है वो वाला फ्लैशबैक भाई, उसमें जो मांगा पेजेस में ऐसे कर रहा है वो अलग हिट कर रहा है यार, एनिमे के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा हिट कर रहा है वो। ओके। हाँ, तो उसका एक आया 20 साल पूरे हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नारुतो, काइडो को हरा दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वन पीस, एगहेड आइलैंड पे जा रहे हो सकता है नया मेंबर भी आ जाए अकॉर्डिंग टू थियरीज। हाँ, और हाँ इससे एक चीज और याद आई मेरे को। गेस व्हाट, एग हेड के बाद कौन सा आइलैंड आएगा? नो आइडिया, मैं मांगा के साथ अभी कॉप अप नहीं हूं ना। कोई नहीं ना, मैं तो गेस करने को बोल रहा था। एल्बाफ, ओके एल्बाफ इज कमिंग ब्रो, ओके, you know what is भाई ये happening, man. देखना भाई साहब, और कीजारू की फाइट चालू हो चुकी है मांगा में, यस। हो गई, ओके। और मैं तो बस तेरे को एक चीज बोलूंगा कि कीजारू ने लूफी को लात मारी और लूफी थोड़ा दूर चला गया। लूफी गियर 5 में यार कीजारू को ऐसे पकड़ के बोला, हाँ अब बोल। डूड ये मुझे गूज बम्प्स दे रहा है, लात उसको तो वही लात बोलूंगा। मारी और फिर ऐसे बेटा आ जा ओ बच्चे, वो गियर 5 में आया, उसने ऐसे पकड़ा, हाँ ओ भाई बस। भाई। अच्छा वैसे अगर वो गियर 5 यूज, मतलब गियर 5 के साथ साथ अगर वो हाकी यूज करे तो फिर वो उसको होल्ड करके भी रख सकता है, मतलब वो वापस लाइट बन के वो निकल नहीं होल्ड ही पाएगा। करके रखा हुआ है, that's what I'm नहीं saying। मतलब वो वाली बात है ना, वो निकल के भाग सकता है लाइट बन के, ना बट नहीं भाग पा वो रहा। नहीं भाग पा रहा। ओके, मतलब चैप्टर वहीं एंड हो गया था। ओके मतलब मैंने उसके, यार, और अभी मैंने एक चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, मैं 1093 तक पढ़ रखा है, एक चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ मैंने। कि अगर 1094 तक, 1095 अगर आ गया हो तो मैंने वो भी नहीं पढ़ा हुआ फिर। ओके मतलब 93 तक पड़ा हुआ है। हाँ हाँ 2 चैप्टर तो यूं ही पढ़ दोगे तुम, 15 मिनट हाँ 20 मिनट, और क्या ही है हाँ, कोई नहीं। भाई। चल, ये मेरे को सीरियसली भाई कॉप अप करना पड़ेगा यार मांगा के साथ भी, ये बहुत ज्यादा बस हो रहा मैंने है। तेरे को इसने बस एक सीन बताया ये। हाँ भाई बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आई गेस हाँ ठीक है, आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। That's it for काफी today। लंबी हो चुकी है पॉडकास्ट, हमने थोड़ी सी और मन की भड़ास निकाल दी, हम आते हैं पॉडकास्ट बनाते हैं, मन की भड़ास निकालते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। तो अगर अगर तुम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है ये वाली वीडियो को, तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर वन ऑफ आवर क्रूमेट्स, वेलकम टू द शिप कैप्टन, ठीक है। और कैप्टन तुम लोगों को इसलिए बोल रहा है मैं, ताकि फिर तुम लोग लाइक करके जाओ वीडियो, ठीक है, तुम अच्छे फील करवा रहा हूँ, लाइक कर जाना। यार सी कितना गंदा आदमी हूँ यार मैं। हाँ अब हमने एक प्लान किया, बताना कमेंट सेक्शन में इफ तुम लोगों को यार प्लान अच्छा लगे। हफ्ते की एक सैटरडे को जो पॉडकास्ट आएगी सो आएगी एक छोटी वीडियो, फिर भले वो मीम रिव्यू हो या फिर एक स्पेसिफिक एनिमे में पे एक 5-10 मिनट की वीडियो हो गई, कोई नए एनिमे रिकमेंडेशन पे 5-10 मिनट की वीडियो हो गई, या फिर किसी भी टॉपिक पे कुछ भी हफ्ते में बीच में, लाइक वेडनेसडे को आई गेस, वेडनेसडे या फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे किसी एक दिन हम किसी एक दिन हम लेंगे। चूज कर लेंगे, एक बीच में 5-10 मिनट की एक वीडियो आएगी, वो मीम रिव्यू भी हो सकती है, और सैटरडे टू सैटरडे एक पॉडकास्ट तो आ ही रहा है। तो फिर तुम लोग बताओ इफ तुम्हें ये वाला आइडिया अच्छा लगा तो, एंड यप दैट्स इट फॉर टुडे। दाते बायोएनास, आरिगातो टू यू एंड बाय बाय।